शरीफ का लंगर होता है, लड़ जाते हैं प्लेटों के चक्कर में। मेरी तूने प्लेट ही तोड़ डाली। हाँ, बांटने वाले के कपड़े नोच लेते हैं। अरे मैं पक्का 11वीं वाला हूं भाई। ये हमारी कौम का मिजाज है। हलवा बने तो सबसे आगे, जर्दा बने तो सबसे आगे। हलवे तू खाएगा तो सीरत कौन सीखेगा, जर्दे तू खाएगा तो सीरत कौन सीखेगा। हाँ, मेरे सरकार गौसे पाक का किरदार देखो। अल्लाह अकबर। सरकार गौसे पाक के दौर में गवैया था जिसकी आवाज बड़ी अच्छी थी। इतनी अच्छी आवाज थी कि लोग उसको गाना सुनने के लिए बुलाया करते थे। वो गाने गाया करता था। लेकिन अब सुनो अल्लाह वालों के काम क्या होते हैं। सुनना जरा गौर से इस बात को, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। उन्होंने गौसे पाक के दौर में जब उसने गाना गाना शुरू किया ना, मेरे गौसे पाक फरमाते सुन तेरी बड़ी अच्छी आवाज है, गाने न गाया कर, इससे अल्लाह नाराज होता है, कुछ और नात पढ़ लिया कर। वो कहने लगा यार देखो तो अब्दुल कादिर को मेरी कमाई से जलन होता है, मेरी शोहरत से जलते हैं। अल्लाह अकबर। गौसे पाक को और चौराहे पे खड़ा करके खड़े होकर बुराइयां करने लगा। आज भी कुछ लोग होते हैं ना, उनसे कह दो कि साहब ये काम ना करो तो कहते हैं नहीं जी तुम तो मेरी बुराई मुझसे जलते हो, मेरी तरक्की से जलते हो। अल्लाह अकबर। ऐसे ही उसने जवाब दिया। वक्त गुजरता गया, लोगों में उसकी बड़ी मकबूलियत हुई। वो पैसे कमा के लाता था, घर वाले खाना खिला देते थे, लाता था खिला देते थे। लेकिन याद रखो हर चीज की एक उम्र होती है। और साहिब कभी ये सोच के गुनाह न किया करो कि बुढ़ापा आएगा तो तौबा कर लेंगे, अभी तो जवानी है, अभी तो देखा ही क्या है। नहीं जी, उम्र के किसी भी हिस्से में मौत आ सकती है। किस्मत वाले होते हैं जिन्हें बुढ़ापा हाथ आ जाता है। अब तो देखा कि सफेद बालों वाले बिस्तर पे लेटे रहते हैं और जवान लोगों के जनाजे घरों से हमने उठते देखे हैं। यार मौत की तैयारी कर लो, मौत की तैयारी कर लो। अल्लाह के बंदो मौत को दूर न जानो। मौत हमारा पीछा कर रही है, हम मौत से भाग रहे हैं लेकिन मौत हमारे पीछे है, एक दिन आके हमें पकड़ लेगी। अल्लाह अकबर। सरकार को सिपाक फरमाते हैं सुन तू तौबा कर ले। उसने कहा नहीं तुम जलते हो मेरी तरक्की से। वक्त बदला, गले में अब उसके बुढ़ापे के असर आए, आवाज दबने लगी। लोगों ने उसको बुलाना शुरू कर दिया। लोगों ने जब उसको बुलाना शुरू कर दी, बंद कर दिया, जब आवाज खत्म हुई लोगों ने बुलाना बंद किया, पैसा खत्म हुआ, घर वालों ने खाना खिलाना बंद किया। कुछ दिन तक पैसा रहा, घर वाले खिलाते रहे। लेकिन जब पैसा बिल्कुल खत्म हुआ, घर वालों ने उसको खाना देना बंद कर दिया, अपनों ने मुंह लगाना बंद कर दिया। जब अपनों ने मुंह लगाना बंद कर दिया, फटे कपड़े हो गए, मैला लिबास हो गया, कोई खिलाता नहीं था, मक्खियां बदन पे भिनकने लगी, कोई पास नहीं बैठाता था, जाके कब्रिस्तान में जाके बैठ गया। सोचने लगा एक दिन यहीं पे आना है, हो सकता है कोई मुझे कांधा ना दे। ये सोच करके कब्रिस्तान जाकर के बैठा, दुनिया मुखालिफ है, कोई कांधा नहीं देगा, मरूंगा तो यहीं रह जाऊंगा। लेकिन अल्लाह अकबर, एक दिन उसी कब्रिस्तान के पास से मेरे सरकार वो से पाक का गुजर हो जाता है और वो करीम इब्ने करीम जो ठहरे, वो सखी इब्ने सखी जो ठहरे, अल्लाह अकबर, जैसी कब्रिस्तान के पास से गुजरे वही लिबास उसका पुराना है, मक्खियां उसके बदन पे हैं। मेरे गौस ने कदम रोक दिए, गौर से देखा, देखने के बाद पहचान गए यार ये तो वही गवैया है जो चौराहे पे खड़े होकर मेरी मुखालफत किया करता था, जो चौराहे पर खड़े होकर के मेरी बुराई किया करता था। आप गए, अपने शागिर्द को बुलाया, बुलाने के बाद आपने कुछ पैसों की थैली दी और अपने शागिर्द के हाथ में देकर के कहा जाओ कब्रिस्तान चले जाओ, वहां पर एक गरीब बैठा हुआ है, उसको जाकर के ये पैसा रुपया जाकर के दे दो। अल्लाह अकबर। जैसी वो लेकर के चला, वो से पाक फरमाते नाम मत बताना किसने दिया है वरना वो शर्मिंदा हो जाएगा। आज अपनी जिंदगी का आप जायजा लीजिए। अगर ज़कात बांटते हैं तो कैमरे लगा के बांटा करते हैं, खैरात तकसीम करते हैं तो कैमरे लगा के तकसीम किया करते हैं। यार हमने कोई नेकी की तो अल्लाह को दिखाने के लिए की या बंदों को दिखाने के लिए की है? अगर दुनिया को दिखाने के लिए करते हो तो ये नेकी तुम्हारे मुंह पे मार दी जाएगी। अगर अल्लाह को दिखाने के लिए कर रहे हो तो फिर किसी की परवाह ना करो, कोई देखे ना देखे, बस ये सोचा करो कि या तो खुदा देखे या मदीने वाला मुस्तफा देख ले। और किसी की गुर्बत का तमाशा ना उड़ाया करो। आज लाइनें लगती हैं, रमजान का महीना आएगा, खैरात बांटेंगे दौलत वाले, ऐलान करेंगे उसकी तरफ से कंबल बट रहे हैं, वो गरीब जाके बैठ जाते हैं। शर्म नहीं आती? इंतजार कराते हो, आगे बढ़ो, वक्त बहुत कम है साहिब। मैं कहता हूं कोई भी काम करना हो अल्लाह की रजा के लिए किया करो, हमें मरना है, बस ये याद रखो, हमें हसनैन के नाना को मुंह दिखाना है।
मौला अली का भी सामना करना है, साहिब उनका सामना करना है, किस मुंह से सामना करना ये तुझे और मुझे सोचना पड़ेगा। सरकार को से पाक फरमाते हैं जाके उसे बताना मत किसने दिया है। ये आया मुरीद लेकर के, आने के बाद कब्रिस्तान में इसी गरीब के हाथ में जाके जब थैली रखी ना, इसने यूं चेहरा उठाया और देख के आंखों में आंसू आ गए। कहने लगा यार ये तो बता दे, पूरे शहर के अंदर किसी ने मुझे मुंह तक नहीं लगाया, कोई मुझे एक वक्त का खाना देने तैयार नहीं है, ये बता ये इतना एहसान किसने कर दिया है, कौन है इतना मेहरबान जो मुझसे इतना प्यार करता है। शागिर्द कहता है मुझे देने का हुक्म है, बताने का हुक्म नहीं दिया गया है। ये कह के शागिर्द जब चलने लगा, उसने कहा ठहर मुझे पता है। अल्लाह अकबर, जैसी वो वापस आया है, वो मुरीद शागिर्द आ गया, सरकार वो सिपाक पढ़ाने में मसरूफ हैं। जब वापस आया तो आकर के वही फकीर भिखारी दरवाजे पे खड़ा हो गया। मेरे गौस अपनी जगह से उठ के खड़े हो गए। हाँ हाँ ये आईना है आज के पीरों के लिए, जिनके पास गरीबों से मिलने का टाइम नहीं होता है, उन पीरों के लिए जो अमीरों के यहाँ पे सुबह शाम गुजारा करते हैं। गरीब दरवाजे पे आए तो उसे टाइम देख के टाल दिया करते हैं, तुझे जुमेरात में आना, तुझे पीर में आना है। अमीर आ जाए तो आइए इस्तकबाल किया जाता है। यार शर्म करो, तुम कितने भी बड़े पीर हो जाओ, गौसे पाक से बड़े पीर नहीं हो सकते हो। अखलाक देखो मेरे गौसे पाक का। जैसे ये गरीब दरवाजे पर आया है, आकर के मेरे गौस ने देखा खड़ा है, उठ के अपनी जगह से खड़े हो गए और फरमाते बता अब भी कुछ कमी रह गई है। इतना सुंदा था, आंखों में आंसू आए, हिचकी भर के रोना शुरू कर देता है। मेरे गौस अपनी जगह से चले हैं, चलने के बाद उसके पास जाके खड़े हो गए। वो कहता है कि सरकार मैं तो ये सोच रहा था, सारी जिंदगी मैंने आपकी मुखालफत चौराहों पर की है, सारी जिंदगी मैंने चौराहों पे खड़े होकर आपकी बुराई की है। मैं ये समझता था मेरा दुश्मन अगर यहाँ पे कोई सबसे बड़ा है तो वो आप हैं, लेकिन मैं समझ नहीं पाया था आप इतने बड़े सखी हो, इतने बड़े करीम हो कि मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपने मेरी इतनी बड़ी बड़ी खताएं माफ कर दी हैं। इतना सुनना था। मेरे गौस मुस्कुरा के कहते हैं बता और भी कुछ चाहिए। उसने कहा सरकार मुझे याद है एक बार जवानी में मुझसे कहा था कि तौबा कर ले खुदा राजी हो जाएगा, मैंने आपकी नहीं मानी थी। अब बस इतना बताइए क्या आज तौबा करूंगा तो क्या मेरे गुनाह माफ हो जाएंगे? मेरे गौस मुस्कुराते हैं और कहते हैं ला हाथ बढ़ा दे, हाथ में हाथ दे दे, सिर्फ तौबा से गुनाह की माफ नहीं होंगे बल्कि अल्लाह तुझे महबूब भी बना लेगा। उसने इतना सुना है, तड़प के कहता है सरकार क्या इतना बड़ा करम भी हो सकता है? मेरे गौस कहते हैं हाथ बढ़ा दे, तौबा करना तेरा काम है और तुझको वली बना देना ये अब्दुल कादिर जिलानी का। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। हाँ हाँ साहेब, उन्होंने तो रात दिन की बुराई करने वालों को माफ कर दिया। अब अपने गिरबान में झांक के जरा देखिए, अगर चौराहे पे बाप बेटे को डांट देना तो बेटा कहता है तुमने मेरी बेइज्जती कर दी, और फिर कई दिन तक बाप से नहीं बोलता है। हमने तो भाइयों भाइयों के बीच ऐसी दीवारें देखी हैं यार, भाई भाई होता है। अल्लाह की कसम भाई वो नेमत है, जिस दिन ये चला जाएगा ना उस दिन इसकी कदर मालूम होगी। और तुम्हें पता क्या है भाई क्या होता है? अगर भाई की कदर जाननी है तो कोई पूछे मेरे हुसैन से करबला के मैदान में जब गाजी अब्बास की शहादत हुई थी, मेरे हुसैन ने यूं हाथ रख के कहा था आज हुसैन की कमर टूट गई है और तुझे भाई की ताकत का अंदाजा नहीं है। आज भाई भाई के खिलाफ खड़ा हुआ है। साहिब कब तक लड़ोगे, कब तक लड़ते रहोगे? हमने तो अपनों को माफ करना नहीं सीखा, उन्होंने तो दुश्मनों को भी सीने से लगाया है। फिर कैसे कहते हो गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे? अल्लाह अकबर। हमने यहाँ तक देखा है हजरत जी, यहाँ तक देखा है कि भाई भाइयों के इख्तिलाफ इतने बढ़ जाते हैं कि घर के अंदर फंक्शन होता, एक भाई के घर में फंक्शन है, दूसरा भाई दरवाजा बंद करके बैठा है। भाई के बच्चे पूछ के कहते हैं अब्बा बताइए क्या चचा हमें मनाने के लिए आएंगे? बाप के बच्चे मुंह जबान पे उन बच्चों के लिए कोई जवाब नहीं होता है। वो सोचता है हाँ कहता हूँ और भाई ना आया तो बच्चों को क्या मुंह दिखाऊंगा, और अगर ना कहता हूँ तो भाई बच्चे कहेंगे अब्बा जी आपके दिल में कोई कमी है। मगर जब बाप पूछता, बच्चे पूछते हैं भाई आएगा तो बाप टाल दिया करता है। और यार तुम्हारे बच्चे जब खुशियां मनाते हैं, तुम्हारे भाई भाइयों की नाराजगी का नतीजा ये होता है कि
तुम्हारे दरवाजे पर एक कुत्ता भी चूड़े चमार भी खा के चले जाते हैं, अगर तुम्हारे दरवाजे पे नहीं आया तो अपना भाई नहीं आया है। तुमने गांव के प्रधान को मनाने के लिए, अपने घर लाने के लिए अपने पैर की जूतियां तक तोड़ डाली हैं। अगर नहीं पहुंचे हो तो भाई के दरवाजे तक नहीं पहुंचे हो, एक बार उसके दरवाजे पे अगर चले जाते और जाके इतना कह देते भाई मुझसे गलती हो गई है, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, जहां ये दुनिया के दौलत वाले तुमसे 70 चक्कर लगवाते हैं, ये तेरा अपना भाई है, एक बार दरवाजा तो खटखटा के देख लेता। और तूने कितनी भी बड़ी उस भाई के खिलाफ साजिश की थी, एक बार इतना कह देता कि भाई खता हो गई है, फिर उसकी आंखों में देखता माँ की ममता भी नजर आती, बाप की शफकतें भी दिखाई देती, खानदान की मोहब्बतें भी दिखाई देती और खून का उबाल भी दिखाई देता। वो कहता यार छोड़ दे, जब तू दरवाजे पे आ गया है मैंने तुझे माफ कर दिया है, तू मुझे माफ कर दे। जब तुम्हारी ये मुलाकात होती तुम मदीने से सदा आती और दोनों भाइयों एक दूसरे को माफ करके तुमने मुझे खुश कर दिया है। जब ये मदीने वाला कहता तो रब फरमा देता, जब तुमने मुस्तफा को खुश कर दिया है मैंने तुमको माफी का परवाना अता फरमा दिया। हाँ हमें तो जन्नत भी अगर चाहिए। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, हमें तो जिंदाबाद जिंदाबाद। हमें तो जन्नत भी वो चाहिए जो मौलवी 100 रुपए लेके जन्नत बांट के चला जाए। जन्नत क्या मौलवी के बाप की है? मुझे नहीं आता ये कहना कि एक रात जलसा करा तो जन्नती हो जाओगे। हाँ हाँ वो बात अपनी जगह सही है, कोई एक नेकी अगर काम आ गई तो बख्शिश के लिए काफी हो जाएगी, लेकिन ठेका नहीं, गारंटी नहीं। ये बात याद रखना कि जिंदगी में एक जलसा हो उसमें आके सुन ली और पूरे साल खुराफाते करते रहे, फिर ऐसे जलसों का नतीजा क्या? आज आके बैठे कुछ हासिल करके जाओ। मेरे गौस ने तो दुश्मन को भी माफ कर दिया, फिर हम अपने भाई को माफ करने की हिम्मत क्यों नहीं रखते? और सोचो जरा, दिल पे हाथ रख के सोचो, जब मेरे नबी के पत्थर मारे ना जालिमों ने तो सहाबा कहते थे आका अब तो पानी सर से ऊपर हो गया है, अब बद्दुआ कर ही दीजिए। नबुव्वत वाले हाथ उठे, सहाबा कहते हैं हम सोचने लगे, हम आका के चेहरे पे निगाहें जम गई, आज नबी बद्दुआ करेंगे वो कुफ्र हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सहाबा फरमाते हमने देखा नबुव्वत वाले वो होठ हिले जिनके बारे में मेरे इमाम ने मुस्कुरा के कहा पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। सहाबा फरमाते जब वो होठ खुले ना हम हैरत में रह गए। नबी ने बद्दुआ नहीं की बल्कि जुमला निकला, अल्लाह ये मुझे पहचानते नहीं तो इनको मेरी पहचान अता फरमा दे। अल्लाह अकबर। ये देखो ये नबी हैं, हमने उस नबी का कलमा पढ़ा है जिसने दुश्मन को सीने से लगाया, और फिर हम किस खेत की मूली हैं? मेरे नबी ने यही तो दीन दिया था, माफ करने वाला बदला लेने वाले से ज्यादा ताकतवर होता है। अगर तुमसे किसी का दिल टूटा है तो यार अपनी अना मिट्टी में मिला दो, बस सिर्फ मुस्तफा की रजा के लिए। मैं कुछ नहीं कहता तुमसे, सिर्फ मुस्तफा की रजा के लिए। और सुबह को जाके दरवाजा खटखटा दो, अगर वो ये भी कहे जलील तुझे शर्म नहीं आई, इतना बेगैरत फिर भी चलाया दरवाजे पे, तो मुंह ना बिगाड़ना, मुस्कुरा के कहना यार मैं तेरे लिए नहीं आया, मैं तो मदीने वाले मुस्तफा के लिए आया। इतना कह के अपनी अना मिट्टी में मिला दो। हजरत अली फरमाते अगर किसी बड़े का अदब करने में या इनकिसारी में किसी की इज्जत कम हो जाए तो हजरत अली फरमाते वो कयामत में मेरा दामन पकड़ ले। झुकने वालों को अल्लाह इज्जतें कम नहीं करता बल्कि झुकने वालों को अल्लाह इज्जतें ज्यादा अता फरमाता है। बात समझ रहे मेरी? हम में तो दीवारें बड़ी ऊंची ऊंची हो गई। एक भैया अगर बन गया ना कोई अधिकारी और दूसरा बेचारा ठेला लगा के बच्चे पालता है तो उनके बीच बड़ा फर्क हो गया। वो सोच यार तुझे अल्लाह ने अगर अधिकारी बना दिया, तेरी 60,000 या 90,000 तनख्वाह है, तो सोच वही खुदा अगर चाहता तो तुझे ठेले पे लगा देता है? और जिसे ठेले पे लगाया उसे इस पोस्ट पे बैठा देता। फिर बता तेरा क्या है इसमें? अल्लाह ने जिंदगी दी, अगर अमीर भी हो ना तो गरीबों को निभा के चलो। मेरे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला हज के सफर के लिए रवाना हुए। शोर हो गया पूरे बगदाद में,
सरकार गौसे पाक हज के लिए जा रहे हैं। आप देखिए हुजूर आसन में आए, खबर हो जाए आसन में आ रहे हैं, कितनी भीड़ लग जाती है कि नहीं लगती? कि नहीं लगती? बहुत भीड़ लगती। और फिर अगर पता चल जाए ताजुल शरिया आ रहे, फिर तो मैदान छोटे पड़ जाते। सोचो अगर ताजुल शरिया का ये आलम है और जब लोगों को पता चल जाए कि बगदाद वाले गौस हज के लिए जा रहे हैं, फिर क्या आलम होगा? भीड़ लगने लगी। अल्लाह अकबर। सबक हासिल करो, जिंदगी से भीड़ लगने लगी, बहुत बड़ा काफिला हो गया। जब चलने लगा तो जाहिर है पहले कोई हवाई जहाज तो थे नहीं, न बसें थी, वो चौपायों वाली सवारियों पे लोग सफर किया करते थे, यही था ना, सफर करते थे। जब सफर करते थे पैदल तो फिर रास्ते में पड़ाव भी पड़ना, ये भी जरूरी था, ठहरना, आराम करना। तो कुछ बस्तियां रास्ते में पड़ती थी, वहां लोगों को पता चला गौसे पाक इधर से गुजरने वाले हैं, तो पता चला यही कयाम करेंगे। अमीरों ने अपने अपने घर सजा दिए, इंतजाम कर दिया, गौसे पाक मेरे घर ठहरेंगे। लेकिन एक गरीब था, वो सोचने लगा, तमन्ना थी काश मेरे पास दौलत होती, मैं अपने घर बैठाता गौसे पाक को, मैं अपने घर बैठाता अगर मेरे पास दौलत होती। लेकिन अब मैं अपने घर नहीं लाऊंगा, क्यों? मैं उनके लायक नहीं, बस उनका दीदार हो जाए यही बहुत बड़ी बात। लेकिन ये कहता मैं बैठा था, अचानक मेरे दरवाजे पे शोर हुआ, ओ यार दरवाजा तो खोल। कहा मैंने जैसी खोल के देखा, सामने मेरी चौखट पे गौसुल आजम मुस्कुरा रहे थे। बड़े बड़े अमीर खड़े हैं, लेकिन मेरे गौस ने गरीब के दरवाजे पे दस्तक दी। वो कहता मेरे घर में कुछ बेटियां थी और जिनकी मैं शादी करना चाहता था, इंतजाम नहीं था, और मुझे डर ये था गौसे पाक को ठहराऊंगा तो उनके साथ लोग भी होंगे, उनके खाने का भी इंतजाम होगा। कहता गौसे पाक आए, मेरे घर में ठहरे। फरमाते पूरा इंतजाम गौसे पाक ने फरमाया खाने का है। आज नजराने लेने का तो रिवाज पीरों में नजर आ रहा है, लेकिन देने वाला पीर नजर। सोचो, खुद सोचो, अगर मैं गलत हूं कह दो खड़े होके। देने वाला पीर, नजरानों का एक तसव्वुर था पीरों की बारगाह में कि अमीरों से लेते थे, गरीबों को देते थे, इसलिए अमीर जाके देते थे हजरत ये नजराना। अब तो भाई गरीब भी आके कहता ना हजरत 50,000 कम पड़ रहे, बेटी की शादी में दुआ फरमा दें, तो पहले 100 रुपए दुआ के लिए ले लेता वो उससे। पहले 50,000 थे, अब वो रह गए 49,950 गरीब थे। 50 और घट हो जाते, कम हो जाते हैं। मगर मेरे गौसे पाक, अल्लाह अकबर, कुर्बान जाए, ऐसे दस्तगीर जमाने में कोई नजर आता ही नहीं। तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा। सुभान अल्लाह। सबको नात याद है, अल्लाह सलामत रखे। तवज्जो है। कहता है मेरे गौसे पाक मेरे घर पे ठहरे, इंतजाम किया खाने का। और फिर वो कहता है लोग आए ना, नजराना देने लगे हजरत, नजराना देने लगे। कहने लगा इंतजाम सारा गौसे पाक का था, लेकिन मेरी बस्ती में मेरा चर्चा हो गया, लो उसने गौसे पाक के सारे साथियों के खाने का इंतजाम किया। कहने लगा देखो काम उनका था, नाम मेरा हो गया। अल्लाह अकबर। कहता है जब सारे लोग खा चुके, रात गुजारी, सुबह चलने लगे, मेरे गौस ने मुझे बुलाया और बुला के फरमाया जरा करीब आ, और सीने से लगा के कान में कहने लगे बेटियां जवान हैं, इंतजाम नहीं है शादी का। तब बस इतना कहा था, गौसे पाक पे जितना भी नजराना मुरीदों ने दिया था वो सब उठा के मेरी गोद में डाला और फरमाया जा जा बच्चियों का इंतजाम फरमा दे। वो कहता है बज़ाहिर तो थोड़ा था, लेकिन अल्लाह ने इतनी बरकतें दी कि मेरी बच्चियों की भी शादी हो गई और नस्लों के गुजारे भी होने लगे। अल्लाह अकबर। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। हमारा नबी, गरीबों से प्यार करो, ये मेरे नबी का फरमान है। और ये मेरे गौस की जिंदगी का एक बात आखिरी नबी की बयान करके बात खत्म कर लूं। अभी बर्दाश्त करेंगे थोड़े से, अल्लाह सलामत रख के सारे बोल दो या रसूल अल्लाह। है जी, इतनी कंजूसी से नहीं, अब नबी के सदके में हाथ मिले तो उठाई दीजिए। मैंने अब तक किसी से सुभान अल्लाह कहलवाया, थकाया आपको, बस चाहता था जहन मुंतशिर ना हो, दिल में बात उतरे। लेकिन अब जरा बेदारी दिखाइए और बोलिए या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। बस तवज्जो कीजिए, मेरे नबी ने गरीब परवरी कैसी फरमाई। तवज्जो करना, बस 10 मिनट रह गए। खैरियत है पीछे वाले लोग? ठंडी हवा तो नहीं लग रही है? कोई बात नहीं, यहाँ ठंडी बर्दाश्त कर लो, कयामत में गर्मी से गौसे पाक बचा लेंगे
इंशाअल्लाह। तवज्जो है मेरे नबी, अल्लाह अकबर, इतना गरीब परवर, कुर्बान जाऊं। हमें तो दौलत पे बू है, घमंड है दौलत का। क्या करना है यार, आज आंखें खुली है तो सब हमारा है, जिस दिन बंद हो गई सब पर आया है। इस पे नहीं इतराना चाहिए, इस पे नहीं इतराना चाहिए। वासिफ अली वासिफ एक बड़ा मशहूर शख्स गुजरा है, इन्होंने स्कूल बनाया, स्कूल इंटर कॉलेज जो भी बनाया, लोग इस बड़ा नरम दिल था। इसकी बात बहुत, इसने अहम बात कही थी। इसने लोगों ने इसके पास आते एडमिशन कराने के लिए, तो लोग कहते कि साहब गरीब हैं, फीस नहीं दे पाएंगे, तो कहता था चलो माफ कर दी। कोई आके कहता गरीब है फीस नहीं दे पाएंगे, तो लोग कहते थे चल, फिर कहता माफ कर दी। जो इसका प्रिंसिपल था उसने कहा सर अगर ऐसे ही माफ करते रहेंगे तो धंधा कैसे चलेगा। इस टाइम तो कमाई का सबसे अच्छा सिस्टम है, अस्पताल बना लो या कॉलेज बना लो। सबसे तेज अमीर होने वाला सिस्टम, कॉलेज बना लो या अस्पताल बना लो, कोई फीस नहीं। कितना ले लें कितना दे दें कुछ पता नहीं है। तवज्जो है, हाँ बुरा मत मानना अगर किसी का स्कूल हो तो नसीहत हासिल करना। वासिफ अली वासिफ से प्रिंसिपल ने कहा कि अगर सर ऐसी माफ करते रहे तो धंधा कैसे चलेगा। उसने कहा ये स्कूल मैंने पैसा कमाने के लिए नहीं बनाया। कहा फिर, कहा मैंने ये जो लोग भेजे हैं फ्री किए हैं, इसलिए नहीं कि ये लोग मेरे स्कूल को पैसा दें, बल्कि उसने कहा था मैं इसलिए फीस माफ कर रहा हूं ताकि ये लोग मेरे जनाजे में शामिल हो जाएं। याद रखना इस बात, बहुत बड़ी बात उसने कही थी। ये मैं अपने जनाजे की भीड़ बढ़ा रहा हूं, कोई मेहरबानी नहीं कर रहा हूं, जनाजे की भीड़ बढ़ा रहा हूं। पता चला अच्छे अमल करोगे तो भीड़ अच्छी होगी। लेकिन ये भी होता है, प्रधान मरे थे, कुत्ता मरा प्रधान का तो पूरा गांव था, प्रधान मरे तो आधा भी गांव नहीं था, इसलिए कि वहां तो प्रधान को मुंह दिखाने गए थे। अब जब प्रधान ही मर गए तो फिर किसे मुंह दिखाने जाते। समझ रहे ना मेरी बात, ये मुहावरा है, अगर कोई बिरादरी यहाँ प्रधानों की हो तो बुरा मत मानना तो मौलवी हमें कह गया है जी। बस समझाना चाहता हूं कि जब तक आंखें खुली हैं तब तक हमारा है, आंखें बंद हुई तो सब पर आया, सब पर आया। आओ रब के करीब हो जाओ, अपने मुस्तफा के करीब हो जाओ। ये जिंदगी का सबसे अहम मशगला है कि हम मुस्तफा के करीब हो जाए। हम तो गरीब रिश्तेदारों को अपनाने से इनकार कर देते। अगर कहा जाए कि यार तुझे अल्लाह ने इतनी दौलत दी है, तेरी बहन गरीब है, उसी की बेटी ले आ घर में, मदद कर दे उसकी, तो कहता है कि यार मदद कर तो दी, 4 लाख दे रहा हूं। और जालिम तेरे 4 लाख से क्या मदद हो जाएगी। अल्लाह ने तुझे दौलत दी है, चला जा बहन के दरवाजे पे, झोली फैला के कह दे बहन अपनी बेटी मेरी झोली में डाल दे। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ खाली हाथ बहन की बेटी भी आके लाएगा, मैं ये नहीं जानता दुनिया क्या कहेगी, तेरे बिरादरी वाले क्या कहेंगे, गांव वाले क्या कहेंगे, ये कुछ भी कहें, लेकिन खुदा की कसम तू घर बाद में आएगा, मदीने वाले का सलाम तेरे नाम पहले आ चुका है। ये किया करो। हम तो गरीबों को अपनाते ही नहीं। फतह मक्का हुआ, मेरे नबी मक्का शरीफ में तशरीफ लाए, समझो है, मक्का में तशरीफ लाए। हजरत उम्मे हानी मेरे नबी की चचाजाद बहन, हजरत अली की सगी बहन, हजरत उम्मे सारे बोलो उम्मे हानी, जिनके घर से नबी महराज में गए। आका करीम हिजरत से पहले इन्हीं के घर आके बिस्तर पे लेट जाया करते थे। पसीना आता था ना तो हजरत उम्मे हानी बोतल में भरती थी, शीशियों में। बच्चे कहते थे अम्मी क्या कर रही हो, बच्चे कहते थे, पूछा करते थे क्या है ये, कहा मुस्तफा के बदन की खुशबू इकट्ठा कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। इनके यहाँ मुस्तफा बैठा करते थे, हिजरत कर गए, शोहर ने छोड़ दिया, ये मक्के में रह गई, मेरे नबी हिजरत करके मदीना चले गए। फतह मक्का हुआ, हजारों की तादाद में आज लश्कर मुस्तफा के साथ। जब मक्के में सरकार दाखिल हुए ना तो सर इतना झुका था कि आपकी पेशानी ऊंट की कोहान पर लग रही थी, इतना सर झुका था। तो हमें तो घमंड इतना आ जाता है, जरा सी मेंबरिया क्या बन गई, पूरी दुनिया को सर पे लिए घूम रही। हाँ हाँ, पूरी दुनिया का बादशाह मेरा नबी है, पूरी कायनात का मालिक मेरा नबी है।
और फतह मक्का हुआ है, हजारों का लश्कर पीछे है। उम्मे हानी के बच्चे दौड़ के आए, माँ आज वो आया है जिसके तू किस्से सुनाती है, माँ आज वो आया है जिसके तू चेहरे की तारीफ करते नहीं थकती है, माँ आज वो मक्के में आया है जिसे तू भाई कहती है। इतना हजरत उम्मे हानी ने सुना, कहा क्या तू सच कह रहा है? कहा हाँ माँ, मैंने देखा है वही नूरानी चेहरा है, जो अदाएं तूने बताई हैं जुल्फें भी वैसी हैं, आंखें भी उतनी हसीन जितनी तूने बताई हैं। ए माँ इतना पता, आज वो बड़ी शान के साथ वापस आया है। तू एक गरीब बहन है, क्या वो आज तेरे दरवाजे आएगा कि नहीं आएगा? अल्लाह अकबर। इतना उम्मे हानी ने सुना, कहती है मेरा कलेजा धक से हो गया, अपने बच्चों से कैसे कहूं कि वो आएगा कि नहीं आएगा। कहती लेकिन बच्चों ने इसरार किया, मैंने दिल को संभाल के कहा हाँ बेटे वो जरूर आएगा। कहती मैंने बच्चों से कह तो दिया था, लेकिन मेरे दिल में धक धक थी, कहीं ऐसा ना हो वो ना आए तो बच्चों को क्या जवाब दूंगी। उम्मे हानी कहती अभी इसी शशोपंज में थी कि बच्चे कह रहे थे माँ वो कब आएंगे, माँ वो कब आएंगे। कहा फरमाती है अचानक मेरे दरवाजे पे दस्तक हुई, मैंने पूछा कौन? कहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आया है। अल्लाह अकबर। इतना सुना, हजरत उम्मे हानी कहती है मैं तो दरवाजे पे बाद में गई, बच्चों ने छलांग लगाई, मुझसे पहले दरवाजे पे थे। जैसी दरवाजा खोला तो सामने वही चेहरा था जिसकी तारीफ कुरान बयान कर रहा है, सामने वही चेहरा था जिसको देख करके पत्थर कलमा पढ़ने लग जाते हैं। अल्लाह अकबर। उम्मे हानी कहती है मैंने सरकार का चेहरा देखा, सरकार तशरीफ लाए हैं। तुम्हें क्या लगता है कि मक्के में अमीर न थे? बड़े बड़े दौलत वाले थे, बड़े बड़े अमीर मक्के में मौजूद थे, लेकिन मेरे नबी सबसे पहले गरीब बहन की दहलीज पे आए हैं। अल्लाह अकबर। मेरे सरकार आए हैं, उम्मे हानी के घर तशरीफ लाए, आते ही सबसे पहले जुमला इरशाद फरमाया ए बहन मुझे भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने के लिए हो तो लेकर के आओ। अल्लाह अकबर। आज अमीर अपनी गर्दन अपने गिरबान में झांक के देखें, गरीब रिश्तेदारों के यहाँ बच्चों को लेके जाते हैं तो चादर को 3-3 बार झाड़ते हैं, दिखाते मैं बड़ा दौलत वाला हूँ, मैं ऐसी चादर पर बैठता हूँ जिसपे मक्खी भी नहीं बैठा करती है। बच्चों से कहते नहीं बेटे छिच्ची है इस बर्तन में मत खाना, ये गंदा है, ये मक्खियां बैठी हैं, तुझे हया नहीं आती, तुझे शर्म नहीं आती, तुझे पता नहीं है। तूने बहन के घर पे बिछी हुई चादर जब अपने कपड़े से झाड़ी है तो बज़ाहिर तो तूने अपनी शान दिखाई है, लेकिन बिस्तर पे लगने वाला कपड़ा सिर्फ बिस्तर पे नहीं लगा बल्कि बहन के कलेजे पे लाके बार बार लगा है। बहन का बिस्तर इसलिए झाड़ा जा रहा है क्योंकि वो गंदा है। आप तुझे बताऊं बहन चीज क्या होती है। मेरे नबी हजरत उम्मे हानी के घर आए हैं। अल्लाह अकबर। कायनात का बादशाह है मेरा नबी, सारे जहान का मालिक है मेरा नबी। अल्लाह अकबर। 18,000 आलमों का मालिक मेरा नबी है। उम्मे हानी के घर पे आके कहते हैं बहन भूख लगी है, और सुनो कोई बिस्तर तलाश नहीं किया था बल्कि टूटी चटाई पे बैठ जाते हैं। कहते उम्मे हानी कुछ हो तो लाओ। अल्लाह अकबर। गुर्बत का आलम उम्मे हानी के घर में है, घर के अंदर कोई खाने का सामान न था। हजरत उम्मे हानी बज़ाहिर किचन में गई और जाकर के छुप के खड़ी हो गई, सोचने लगी मेरे मालिक अब मैं क्या खाने के लिए पेश करूं, बनाने के लिए कुछ भी नहीं है, मगर मेरा नबी जो दिलों के हाल जानता है। अरे यार दिल क्या चीज है, नबी तो वो है कि और कोई गैब क्या, तुमसे निहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दुरूद। अल्लाह अकबर। दिल का हाल जाना बहन का। आका फरमाते उम्मे हानी कुछ बनाने की कोशिश न करना, जो रखा हो वही लेके आ जाओ। इतना सुना उम्मे हानी के दिल में दिल आया, कहती हैं एक चौकर टुकड़ा था रोटी का जो सूखा हुआ था, थोड़ा सिरका रखा हुआ था, मैंने प्याली में लिया, मुस्तफा की बारगाह में हाजिर हुई, मेरे नबी ने सामने रखा और उस टूटे हुए सूखे टुकड़े को सिरके में भिगोया और भिगोने के बाद मुंह में रखा। उम्मे हानी कहती है मैंने मुस्तफा का चेहरा देखा, चबाने में तकलीफ तो हो रही थी लेकिन नबुव्वत की पेशानी पे कोई शिकन नहीं थी। सरकार चबाते जा रहे थे, मुस्कुराते जा रहे थे। ये नहीं कहा था बहन ये सख्त ज्यादा है, ये नहीं कहा था बहन हल्क से नहीं उतर रहा है। उम्मे हानी कहती है मैं महसूस कर रही थी कि उसको चबाने में भी मुस्तफा को तकलीफ हो रही है, हल्क से उतारने में भी तकलीफ हो रही है, लेकिन मेरे नबी मुस्कुरा रहे हैं। उम्मे हानी कहती है बड़ी मुश्किल से मेरे सरकार ने वो लुक़्मे हलक के नीचे उतारे और उतारने के बाद ये नहीं कहा था तूने क्या खिलाया है, ये क्या आगे रख दिया, बल्कि मुस्कुरा के कहते हैं उम्मे हानी तुझे क्या बताऊं आज कौन सी लज्जत तेरे खाने में आई है। कहते उम्मे हानी जो बरसों पहले तेरे दस्तरखान पे लज्जत आई थी, आज बरसों के बाद मोहम्मद को वो तेरे दस्तरखान पे अल्लाह ने लज्जत अता फरमाई।
ओ लोगों, मेरे नबी, अल्लाह अकबर, गौसे पाक की महफिल में बैठे हो तो आज मेरे गौस की तरफ से ये तोहफा समझ के ले जाओ। जब तक जिएंगे अपने गरीब रिश्तेदारों को निभाते रहेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। अपने भाइयों से जो नाराजियां हैं उन्हें खत्म करेंगे, अपनी अना भूल के मुस्तफा की रजा के लिए उन्हें माफ करेंगे इंशाअल्लाह। सारे बोलो इंशाअल्लाह। अगर इतना कर लिया तो मैं समझूंगा मेरा आना कबूल, तुम्हारा बुराना कबूल है, वरना कुछ भी नहीं, सवाब तो जिक्र का मिल ही जाएगा। बस साहिब अपनों को सीने से लगाओ, अपनों को करीब लाओ। और पीरों के लिए मैं नजरिया फिक्र देता हूं। मेरे गौस गरीब के चौखट पे ठहरे। मेरे नबी सबसे पहले गरीब बहन के दरवाजे पर आए। अगर वक्त होता तो और भी एक आध मिसाल ऐसी रखता। अल्लाह अकबर। मगर मैं ये समझता हूं खाना उतना खाना चाहिए जितना हजम हो जाए। बहुत ज्यादा खाने से पेट खराब हो जाता है। किसी ने कहा था तूफान नूह लाने से आखिर क्या फायदा, एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। बस ये बातें थी। कुरान ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूलू मअस्सादिकीन, ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ये इसीलिए हम अपने गौस का भी तज़किरा करते हैं, अपने साबिर की भी बातें करते हैं, अपने वारिस के भी चर्चे करते हैं, हम अपने इमाम अहमद रजा के भी तज़किरे करते हैं, गरीब नवाज की भी बातें करते हैं, मुफ्ती आजम के भी जिक्र करते हैं, ताजुश शरिया का भी नाम लिया करते हैं। इसलिए कि अल्लाह ने तक़वे के बाद हमें वलियों के दामन से लिपटने का हुक्म दिया है। ये इसलिए कि जब शैतान को दोज़ख जन्नत से निकाला गया तो उसने कहा था मैं इन्हें भटकाऊंगा। मेरे रब ने फरमाया जा तुझे मैंने पूरी ताकत दी, लगा ले ताकत। अल्लाह अकबर। जब उसे पावर दी तो अल्लाह ने हमें पावरफुल शख्सियतें अता फरमाई हैं। वो पावरफुल शख्सियतें अल्लाह के वली हैं। तुम तकवा इख्तियार करो, अल्लाह वालों के दामन से वाबस्ता हो जाओ। तकवा इख्तियार करोगे, अमल सलामत रहेगा, वलियों से निपटोगे जाकर के तो ईमान सलामत रह जाएगा। ठीक है जी। अल्लाह ताला मेरे बोलने में आमदन सावन जो खताएं लफ्ज़ हुई हों, मौला करीम अपने हबीब के सदक़े में मेरी खताओं को माफ फरमाए। और सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। देखिए अब ईमानदारी से जोर से पढ़ लो, अब कंजूसी नहीं कीजिए है जी। तो जो नहीं बोला वो आप बोल जाए। अगर अब भी नहीं बोला तो फिर मुझे अब जाने के बाद भी तकलीफ होगी कि यार कलमा भी इतना आहिस्ता पढ़ रहे थे जैसे मस्जिद में तीजा हो रहा था। पढ़िए, जरा लगना चाहिए सोने वालों को कि वहां मजमा था। इतनी जोर से कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। बच्चों हुए अगला तो उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात, चमन रहा तो फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। ये खलैर कमेटी जिंदाबाद, पाइंदाबाद। अल्लाह ताला इन बच्चों को आने वाले दौर में अजीम शान कॉन्फ्रेंस करने की तौफीक अता फरमाए और पूरी उम्मत मुस्लिमा को इनके शाने से शाना मिलाकर चलने की तौफीक अता फरमाए। आप जल्द से खूब कुर्सी नहीं मिली है ना, मैं उनसे एक बात कहूंगा, घर जाना ना तो अपने बाप के तलवे चूमना, माँ के हाथ चूमना, कहना बाप से कहना अब्बा तेरी हलाल कमाई का कमाल था, माँ तेरे दूध का कमाल था। सबने कुर्सी पे बैठ के जलसा सुना था, मैंने खड़े होकर के पूरा जलसा सुना। और मैं उन माओं को मुबारकबाद पेश करता हूं जिन्होंने तुम्हारे जैसे बेटों को जना है। वरना कितने ऐसे भी हैं कि दाढ़ियां भी होंगी, टोपियां भी होंगी, सजदे भी होंगे, निशान भी होंगे, तस्बीह भी होगी, बात जलसे की आई होगी तो शिर्क बिदअत कह के घर बैठ गए होंगे। मैं उन माओं को सलाम करता हूं जिन्होंने तुम्हारे जैसे बेटों को जना और यह अकीदा दिया बेटे किसी की अपनी राय ना मानना, अगर मानना तो बरेली वाले का मसलक मानना, और जिसका मसलक ये सिखाता है जमीन और जमा तुम्हारे लिए।
ये उन्हीं का मसलक सिखाता है जिनके मसलक ने हमें ये बताया वो जो न थे तो कुछ न था। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। समझ रहे ना आप मेरी बात। वो जो न थे, आप भी पढ़िए नात। और कैमरे वालों, ये मौलवी का मुंह कैच करने आते हो, कभी आशिकों के भी चेहरे दिखा लिया करो यार, दिखाया करो कि सिर्फ कुर्ता टोपी वाला हुजूर से प्यार नहीं करता, ये पैंट शर्ट वाला भी हुजूर से प्यार करता है, ये हल चलाने वाला भी हुजूर से प्यार करता है, ये स्कूल जाने वाला भी हुजूर से प्यार करता है, ये छोटे बच्चे भी हुजूर से इश्क करते हैं। मैं एक बात बताऊंगा, बच्चों का इश्क बड़ा अजीब होता है, बड़ा अजीब होता है। एक साहब को मैंने कहते सुना, वो कह रहे थे, बोले भाई ये बेवकूफ लोग हो तुम, जाहिल लोग हो, मैं अगर आवाज मेरी मिंबर वालों तक पहुंच रही हो तो मैं मशवरा दूंगा, खुदारा सामईन को गालियां ना दिया करो। एक साहब कह रहे थे माइक में खड़े होकर, बेवकूफ हैं ये सारे। मैंने कहा होश कर, खुद सोच, तू पैसे लेके आया है, ये हुजूर के इश्क में फ्री में आए बैठे हैं, तू इन्हें बेवकूफ कहता है? फैसला घर जाके करना, बेवकूफ तू था या ये थे जो फ्री में आके बैठे थे। मैं कभी नहीं गाली देता, मैं तो कहता हूं यार जब ये मिंबर वाले दुआएं किया करें तुम आमीन कह दिया करो, हो सकता है किसी का रिश्ता रब से इतना करीब हो, इधर आमीन निकले उधर मकबूलियत की सनद अता कर दी जाए। तो ये अजीब मसला है, और ये रंग होते हैं इश्क के, ये सबको नहीं लगा करते, ये सबको नहीं लगा करते। ये बच्चे बैठे हैं ना, उस बच्चे ने नारा लगाया ना, मुझे फिलिस्तीन का एक बच्चा याद आया, उसका इंटरव्यू आज पूरी दुनिया सुन रही है। उससे इंटरव्यू वाले ने पूछा था, बताओ ये इतनी गोलियां लग रही हैं, बमबारी हो रही है, ये तुम्हारे इतने जख्म हैं, तुम्हें कैसा लगता है? तो वो मेरे ख्याल से बच्चा बहुत होगा तो 5 साल या 6 साल का होगा। मालूम उस बच्चे ने क्या कहा? उसने कहा हमें मालूम है हम मुसलमान हैं और हमारा रब हमारा इम्तिहान ले रहा है। वो 6 साल का बच्चा कह रहा है हमें मालूम है हम मुसलमान हैं और हमारा रब इम्तिहान ले रहा है। कहा हम हंसते हंसते इम्तिहान देंगे, हम जान तो छोड़ सकते हैं, अपने रब की जात को नहीं छोड़ सकते। ये बच्चों का इश्क होता है। और याद रखिएगा, चाइना जितने चाहे आइटम बना ले, अमेरिका जितने बड़े चाहे आइटम बम बना ले, दुनिया का कोई भी मुल्क जितना बड़ा चाहे बारूद तैयार कर ले, हर फैक्ट्री नए से नए आलात बना सकती है, लेकिन बहादुर बेटे सिर्फ फिलिस्तीन की माएं पैदा कर सकती हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। सिर्फ फिलिस्तीन की माएं पैदा कर सकती हैं। किसी मुल्क की मां ने ऐसा जिगर वाला बेटा नहीं दिया जैसे जिगर वाले आज तक फिलिस्तीन में पैदा हो रहे हैं। हाँ, हम सलाम करते हैं जो आज भी मस्जिद अक्सा के लिए जान दे रहे हैं। अल्लाह उन मजलूमों की हिफाजत फरमा, उन मजलूमों की हिफाजत फरमा। बात समझ में नहीं आती, हम ना कल किसी आतंकवाद के साथ थे ना आज किसी आतंकवाद के साथ, और हम तो दावे के साथ कहते हैं आतंक को मिटाया ही इस्लाम ने। तुम्हें डर लग रहा है? मुझे नहीं डर लग रहा, इसलिए कि ये मेरी जान मेरी नहीं मेरे रब की है, बेशक मेरे रब की दी हुई है। अगर ये चली गई फिर भी हमारा यही नारा होगा, जान दे दी हुई उसी की तो थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। इस्लाम कल भी आतंकवाद के खिलाफ था, आज भी आतंकवाद के खिलाफ है। हाँ, अल्लाह ताला फिलिस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा, उन मजलूमों की मदद फरमा, मालिक उन बच्चों की मदद फरमा। भेजना मालिक सलाहुद्दीन अय्यूबी, फिर इंतजार है किसी मोहम्मद बिन कासिम का, यार भेज फिर खालिद बिन वलीद को, मालिक भेज फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी को। खुदा की कसम वो बच्चे शहीद तो हो रहे हैं लेकिन दीन नहीं छोड़ रहे। मैंने एक तस्वीर देखी, उस तस्वीर में 3 छोटे छोटे बच्चे, तीनों बच्चों की उम्र तकरीबन 5 साल से कम थी, और वो बम धमाके के बाद उनके चेहरे पे धुआं लगा है, लेकिन फौरन बाद हाथ में झंडा लेके अपने मुल्क का मुस्कुरा रहे हैं, मुल्क का झंडा लेकर के मुस्कुरा रहे हैं। अल्लाह सलामत रखे उन जिगर वालों को, खुदा सलामत रखे उन मजलूमों को, अल्लाह उनके हाल पर रहम फरमाए। और तुम तो खाते पीते लोग हो, तुम फिर भी सुभान अल्लाह नहीं बोल सकते हो। अल्लाह आपको सलामत रखे और उन बच्चों को दीन सिखाइए हुजूर का, बच्चों को दीन। बहुत बड़ी महफिल में आज बैठे, नसीब की बात है। मैं ये नहीं कहूंगा जो वहाबी उठ के चला जाए, जो देवबंदी उठ के चला जाए, मैं कहता हूं सारे आके बैठो, सुनो बरेली वाले कैसी महफिल सजाया करते हैं।
और मेरा दावा है, इंसाफ की ऐनक लगाओ, ताज्जुब का चश्मा हटाओ। जलसा खत्म होने से पहले तुम्हें कहना पड़ेगा, मैं मुजरिम हूं आका, मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में है जा बजा जाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये किसकी महफिल सजी है आज? सारे ये महफिल आज जो सजी है सरकारे गौसे पाक की महफिल है। और भाई मेरा मशवरा है, उनसे टक्कर ना लेना। अलहमा कहर है ए गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। ये सरकारे गौसे पाक की महफिल है। और सरकारे गौसे पाक की शान क्या है जानते हो? कभी उन्हें तोलने की कोशिश न करना, कभी नापने की कोशिश न करना। सरकार गौसे पाक, मैं एक मशवरा और देता हूं उन मुजावरों को जो अगरबत्तियां बेच के अमीर हो गए हैं और हमारे सीधे साधे मुसलमानों के हाथों से इस्लाम की पहचान छीन करके गैरों के निशानियों के धागे उनकी कलाइयों में बांध करके उनके बाजुओं को कमजोर कर रहे हैं। इन इस्लाम के शहजादों को रंगीन धागे न दो। अगर इनके हाथ में देना है तो मोहम्मद अरबी का दामन दो, अगर इनके हाथ में देना है तो इस्लाम की पहचान दो। इनके हाथों में धागे पहना करके इनकी जेबें काटने की कोशिश न करना। सुने सरकार गौसे पाक को, आज भी गौसे पाक से चिढ़ने वाले लोग हैं। कल भी गौसे पाक को लोग तोलने आए थे, कुछ लोगों को चिढ़ हुई गौसे पाक से, बड़े चर्चे हो रखे गए इनके। चलो आज इन्हें चल के नापा जाए, इन्हें चल के तोला जाए। क्या किया जाए? जो सबसे बड़ा दुश्मन था ना, उसने कहा मेरे बेटे को लेटाओ चारपाई में। कहा कैसे? कहा उनकी काबिलियत का अंदाजा भी हो जाएगा, उनकी पावर का पता चल जाएगा। क्या करना है? कहा कफन में लिटा के लेके चलते हैं, अगर वली होंगे तो अंदाजा हो जाएगा। कहा क्या कहना है? कहा नमाज जनाजा पढ़ा दो। हट्टा कट्टा नौजवान चारपाई पे लिटाया, लेकर के बगदाद वाले की चौखट पे आए। एक ने जाकर के कहा हुजूर जनाजा है, नमाज जनाजा पढ़ा दी जाए। सरकार गौसे पाक ने कुछ नहीं किया, वुजू किया, उठ करके सीधे जनाजे के करीब आए हैं। आकर के कहा सफे बंदी की जाए, सब बंदी की जाती है। अब जरा सोचो तो सही, वो बगदाद वाला गौसुल वरा जिसकी महफिल में लाखों लोग आया करते थे, जो खुद कहता है मैंने दीन की तबलीग सबसे ज्यादा तकरीरों से की है। अब वो लोग जो जलसों की मुखालफत करते हैं, कान खोल करके सुने, जलसों की मुखालफत न करना। ये जलसे वो है जिनकी वजह से दाढ़ियां सलामत हैं, ये जलसे वो है जिनकी वजह से चेहरों पे नूर सलामत है, ये जलसे वो है जिनकी वजह से चेहरों पर ये अमामे सलामत है, ये जलसे वो है जिनकी वजह से मसलक आला हजरत का नारा गलियों में लग रहा है। जब तक ये जलसे होते रहेंगे, बगदाद वाले के चलते होते रहेंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बेशक या रसूल अल्लाह, नहीं छोड़ेंगे, माशाअल्लाह नहीं छोड़ेंगे। मरहबा मरहबा मरहबा, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अभी तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, गैरतदार माओ का अगर दूध पिया आवाज निकाल के दिखाओ। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या अल्लाह सलामत रखे। सीखना इस बच्चे से कल सुबह को, और गौर करना हम किधर हैं और बच्चा किधर है। मैं तोलने वाला कोई नहीं, मैं सिर्फ बताना चाहता हूं, बस सुनिएगा मेरी बात। सुने जो मैं अर्ज कर रहा था, कई बार ना लोग बड़ी आसानी से टिप्पणी करने बैठ जाते हैं, जी जलसों का कोई फायदा नहीं, तुझे पता कोई फायदा नहीं। खुदा की कसम जब दिल नहीं लगता है ना, तो हम अपने महबूबों की महफिल सजा लेते हैं। क्या होता हमारे जलसों में? कोई हुजूर की जुल्फों की बातें करता है, कोई उनके चेहरे की बात करता है, कोई उनके कद की बात करता है, कोई कहता उनकी बातें बड़ी प्यारी थी, कोई कहता उनका लहजा बड़ा मीठा है। खुदा की कसम जब ये बातें होती हैं तो हमारे आशिकों के कलेजे ठंडे हो जाया करते हैं। यही है ना बस हुजूर से इश्क का मामला, यही है। और जिसे जिससे इश्क होता है उसी की बातें करता है, जिसे जिससे इश्क होता है बोले उसी की बातें करते हैं। क्रिकेट के शौकीन जहां बैठेंगे क्रिकेट की बातें करेंगे,
फिल्मों के शौकीन जहां बैठेंगे फिल्मों की बातें करेंगे, खुदा की कसम। दौलत के शौकीन जहां बैठेंगे कमाई की बातें करेंगे, खुदा की कसम। मुस्तफा के शौकीन जहां बैठेंगे मदीने वाले की बातें करेंगे, जिंदाबाद। है ना, मदीने वाले की बातें करेंगे। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला, आपसे पूछा कि आप फरमाते मैंने सबसे ज्यादा तबलीग दीन तकरीर के जरिए की है। हुजूर कैसे? कहने लगे मैं, अल्लाह ने मुझे इल्म से नवाजा, मैं सिर्फ पढ़ाता था। एक दिन हुजूर आए ख्वाब में, फरमाने लगे अब्दुल कादिर तकरीर नहीं करते? कहने लगे हुजूर मुझे नहीं आती है। फरमाने लगे मुंह खोलो, मेरे नबी ने इतना कहा। सरकार को से पाक फरमाते मैं मुंह खोला, हुजूर ने 7 मरतबा मेरे मुंह में लुआब डाला है। सुनना, मैं बात बताने लगा हूं। कितनी मरतबा? 7 मरतबा लुआब डाला। कहते हैं फिर ख्वाब देखा, अली आए। कहने लगे बेटे मुंह खोल। कहते मैंने मुंह खोला, 6 मरतबा मौलाए कायनात में लुआब डाला। गौस पाक फरमाते मैंने कहा बाबा हुजूर ने 7 मरतबा लुआब डाला, आपने 6 मरतबा। अब वो गौर करें जो कहते हैं हुजूर बड़े भाई की तरह है, जो कहते हैं हुजूर हमारी तरह माज़अल्लाह। हजरत अली कहते हैं अब्दुल कादिर अली अली है, नबी तो नहीं हो सकता ना, अली अली रहेगा, नबी नहीं हो सकता। कहा बाबा क्या मतलब? कहने लगे हुजूर ने 7 बार लुआब डाला, अली ने 6 बार इसलिए डाला कहीं तादाद में अली नबी के बराबर ना हो जाए। ये है फरमाते वो से पाक फरमाते हैं सुनिए, ये जो मैं तकरीर करता हूं, ये जो तासीर है ना, ये हुजूर के लुआब का असर है। और कहते हैं अगली बात सुने, फरमाते हैं अब जिसकी तकरीर में जितना ज्यादा असर होगा समझ लेना उसको उतना ही मेरा फैज ज्यादा मिला होगा। ये सरकार गौसे पाक फरमाते हैं अब जिसकी गुफ्तगू में जितना ज्यादा असर होगा उस पर उतना ही मेरा फैज ज्यादा होता है। हाँ, तो ये सरकार को से पाक की शान है। तोलने की बातें की, नापने की बात की ना, अट्टा कट्टा जवान लेटाया, का नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए, आगे खड़े हो गए। जैसी नमाज जनाजा पढ़ा के फारिग हुए ना, वो से पाक तो चले, टट्टा मारा, कहने लगे ओए उठना, अब मजा आया, अब खिंचाई करेंगे अब्दुल कादिर की। जैसे कहा ना उठ, कोई आवाज नहीं आई। दूसरे ने कहा भाई उठता क्यों नहीं? बस चले गए, फिर भी कोई नहीं उठा। जब कफन खोलना गया फिर हाथ पकड़ के हिलाया, नब्ज पकड़ी तो थम से की थी, कब बोलता क्यों नहीं? बगदाद वाले ने कहा तुम नहीं जानते हो जिसकी नमाज जनाजा अब्दुल कादिर पढ़ा दे कयामत तक उठ नहीं सकता है। कभी तोलना मत। ये सरकार है वो से पाक है और आम जात नहीं। अल्लाह आपको सलामत रखे। खुदा की कसम एक बात कह जाऊं, तवज्जो है आपको? चलें आगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। गौर कीजिए, सरकार गौसे पाक पैदाइशी वली है। फरमाते मेरे बचपन का जमाना था, मैं ना बच्चों के साथ बाहर निकला, बच्चों ने एक बैल को घेर रखा था। बचपना तो सभी के साथ गुजरा है ना, हमारे साथ भी बचपना गुजरा, आपके साथ भी, आपके साथ बचपना कितना शातिर होता सब जानते हैं। कहते हैं बैल को घेर लिया, बच्चों ने कहीं जाने नहीं दे रहे थे। कोई पूंछ खींचता, कोई कान खींचता, कोई पैर पकड़ता बच्चे बैल का। गौस पाक फरमाते मैंने भी पूंछ पकड़ ली जाके। कहती जैसी मैंने पूंछ पकड़ी ना, बैल ने मेरी तरफ देखा, मुझसे इंसानों की तरह बोल के कहने लगा अब्दुल कादिर तुम तो ऐसा ना करो, अकबर अल्लाह, तुम तो ऐसा ना करो ना, तुम्हें इसलिए पैदा नहीं किया गया। गौस पाक फरमाते मैं डर गया, घर की तरफ भाग लिया, घर गया। कहते छुप के कमरे में लेटा, कहते जैसे लेटा आवाज आ रही थी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। कहते मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे घर के पीछे ही आवाज दे रहा हो। मैं दौड़ के जीने पे गया, जैसे छत पे चढ़ा मैं क्या देखता हूँ, मुझे अपनी छत से काबा शरीफ नजर आ रहा था, उसके दाएं बाएं तवाफ करने वाले नजर आ रहे हैं। कहते मैं दौड़ करके नीचे आया, माँ ने देखा शहजादे के माथे पे पसीना, अल्लाह अकबर, माँ माँ हुआ करती है। कहती का बेटे
बेटे आ मैंने गोद में लिया, मेरी माँ ने मुझे गोद में लिया। कहने लगे अब्दुल कादिर क्या हुआ है? कहते हैं अम्मी जान बात यह है, बाहर गया तो बैल को पकड़ा, उसने कहा तुम्हें इसके लिए पैदा नहीं किया गया है। जब छत पे गया तो मुझे काबा दिखाई दे रहा था, खुदा की कसम माँ ने बेटे का माथा चूमा, माँ तो माँ हुआ करती है, माथा चूम के माँ ने कहा था लखते जिगर नूरे नजर क्यों परेशान होता है, तेरी शान रब ने बड़ी आला बनाई है, तू तो दुनिया में बाद में आया है, तेरी आमद के चर्चे पहले हो रहे थे। अब्दुल कादिर तूने दुनिया में कदम बाद में रखा है, तेरी शान के नारे पहले से लगने शुरू हो गए थे। ये कहने के बाद माने अंदर गई, जाने के बाद 80 दिरहम दीनार थे, लाकर के दिए शहजादे लगते जिगर नूरे नजर के मेरे बेटे का जी अम्मी जान तुम्हारे बाप ने ये 40 सोने के सिक्के छोड़े हैं, 80 छोड़े हैं, तो भाई हो 40 तुम्हारे हैं, 40 तुम्हारे भाई के हैं, ये लो तालीम हासिल करो, दूर जाकर के इल्म सीखो। लेकिन अब्दुल कादिर का जी अम्मी याद रखना माँ तुम्हारे पीछे नहीं आ सकती है। कब माँ किस लिए नहीं आओगी? कब मेरे बेटे घर अकेला है, बेटा भाई अकेला है, जाओ तुम्हें अकेला जाना पड़ेगा। ये सुन के सरकारे गौसे पाक ने आंखों में आंसुओं की सौगात ली है, पलट के जाने लगे हैं। माँ ने आवाज दे के कहा था ए नूरे नजर आ मेरे सीने से लग जा। माँ जानती थी आज की मुलाकात अब्दुल कादिर से आखिरी मुलाकात है, आज के बाद बेटा नहीं मिलेगा। हाँ हाँ तुम भी परदेश जाते हो, सबको बीवी सोचती है जब ये परदेश जाएगा मेरे लिए पैसा भेजेगा, परदेश जाएगा मेरे सेवर का इंतजाम करेगा, मगर कभी चेहरा उठा के देखना। बीवी तो मुस्कुरा सकती है लेकिन माएं रोया करती हैं, इसलिए कि माँ को न पैसे की लालच होता है न दौलत का लालच होता है, माँ इसलिए जा रोती है। लगते जिगर जा रहा है, रब जाने कहीं आखिरी मुलाकात ना हो, अब ये मुलाकात हो ना हो, ये सोच के माएं रोया करती हैं। सरकारे गौसे पाक की अम्मी ने कहा था मेरे लगते जिगर नूरे नजर आ मेरे सीने से लग जा, तोड़ करके आए। माँ ने सीने से लगाया, रोती माँ आंसू पोंछे, फिर रुखसत किया, 3 बार आवाज दे करके सीने से लगाया। जब चौथी बार जाने लगे माँ ने कहा अब्दुल कादिर कहा जी अम्मी का एक बात तो आप मेरी बेटे सुन लीजिए, सरकारे गौसे पाक आए हैं। माँ ने हाथ बढ़ाया है, कहा माँ क्या बात है? कहा मेरे हाथ पे हाथ तो दे बेटे। सरकारे गौसे पाक ने माँ के हाथ पे हाथ दिया, कहा बेटे एक वादा माँ लेना चाहती है, क्या वादे को पूरा करोगे? कहने लगे माँ ये जान भी तेरी है, जबान भी तेरी है, बता कहना क्या चाहती है? माँ ने कहा था अब्दुल कादिर एक वादा करते जाओ मेरे लाल, जिंदगी में कभी भी मोड़ आ जाए कभी झूठ नहीं बोलना है। ये कह के माँ ने बेटे को रुखसत किया। तारीख गवाह है, तुमने भी सुना होगा, सरकारे गौसे पाक घर से निकले हैं, रास्ते में डाकुओं ने लूटा, सारे मुसाफिरों को लूटा। सरकारे गौसे पाक से भी पूछा था बच्चे तेरे पास भी कुछ है? आपने मुस्कुरा के कहा था हाँ हाँ मेरे पास 40 सिक्के हैं सोने के, सारी जेबें तलाश की गई, कहीं नहीं मिला। सबने मजाक समझ के छोड़ दिया। डाकुओं के सरदार ने कहा था क्या हुआ, सबको लूट लाए? कहा सबका सामान ले आए हैं, लेकिन एक बच्चा ऐसा भी है जो कह तो रहा है लेकिन उसके पास मिल कुछ नहीं रहा है, लगता है मजाक कर रहा है। जब डाकू ने बुलाया कब बुलाओ उस बच्चे को, सरकारे गौसे पाक को बुलाया जाता है। मेरे वक्त का पीर सरकारे गौसे पाक आते हैं, आने के बाद कहते हैं क्या बात है? कहा बेटे जो तू कह रहा है क्या तूने सच कहा है? कहा कौन सी बात? क्या तेरे पास सोने के सिक्के हैं? कहा हाँ मेरे पास सोने के सिक्के हैं। कहा रखे किधर गए? कहा मेरी सदरी के अंदर गए। कहा किधर गए? कहा माँ ने रख के सिल दिए थे। कहा निकाल के दिखा, सदरी खोली, बंद खोले गए। जब सदरी की बंद खोले 40 सिक्के जमीन पे गिरे। उसने हैरत से पूछा कहा बेटे ये तो बता दे, ये सोने के सिक्के झूठ बोल देता तो बच जाते। गौसे पाक ने कहा था ये 40 सिक्के तो बच जाते, माँ का वादा टूट जाता, माँ का भरम टूट जाता। अब मुझे बता तो सही ये वक्त का अब्दुल कादिर है, अगर माँ कह देती है झूठ नहीं बोलना है तो डाकुओं के सरदार में ताकत नहीं है जो लहजे को बदल सके, जो तेवर को बदल सके। एक तुम हो जब घर से जाया करते हो, माँ कहती है कब तक आएगा? तो कहते बस अभी आया। उसके बाद 12 बज जाते हैं, तुम नहीं आते हो। 1 बज जाता है रात का, तुम नहीं आते हो। तुम तो यारों के साथ बैठ करके चौराहे पे चाय पिया करते हो, तुम्हें क्या पता माँ की हालत क्या है? तुम तो दोस्तों के साथ ठट्टे उड़ाया करते हो, तुम्हें क्या पता माँ कितनी बेकरार है? तुम तो यारों के साथ बैठ करके मौज मस्ती किया करते हो, होटल ढाबों पे
खाने खाते हो, काश तुझे पता होता माँ ने तेरे बगैर लुकमा नहीं खाया है, उसे तेरे आने का इंतजार है। जब बेटा आएगा तब खाना खाऊंगी, जब वो आएगा तब मैं पानी पीऊंगी। और तुम्हें खुदा का वास्ता कभी माँ से झूठ ना बोला करो। और हालत ये होती है जब रात को 1 बजे तुम घर में आते हो, माँ आवाज दे के कहती है, घड़ी देख रखा के कितने वक्त आया है, 5 मिनट को कह के गया था, कितना टाइम हो गया है। तो तुम कहते मुंह बंद रखा कर, ज्यादा ना बोला कर, देखो मेरे हाथ जुड़े गए। तुम्हें खुदा का वास्ता कभी माँ को जवाब ना देना, कभी उसके लहजे पे लहजा ना बिगाड़ना, उसके डांटने पे तुम गुस्सा नहीं होना। आज तुम्हें माँ की आवाज बोझ लगती है, तुम जानते हो आज जब तुम देर से आते हो सिर्फ माँ होती है जो तुम्हारे खाने का इंतजार करती है, सिर्फ माँ होती है जो तेरे बगैर नहीं खाती है। याद रख, जिस दिन ये माँ सफेद कफन में लिपट के चली जाएगी, तू 1 बजे आना या 3 बजे आना, किसी को तेरे खाने की फिक्र नहीं होगी। कोई दस्तरखान पे तेरी राह नहीं तकेगा, कोई देर से आने को कोई नहीं पूछेगा। आज माँ के पूछ लेती है, तुम्हारे लहजे बिगड़ जाया करते हैं। और तुम्हें खुदा का वास्ता अगर माँ डांटा करे, मुस्कुरा के बर्दाश्त कर लिया करो, इसलिए कि माँ की जबान में माँ नहीं बोला करती, माँ के लहजे में जिब्रील का लहजा होता है, माँ की मुस्कुराहट में जन्नत की महक होती है। और तुझे क्या पता है ये जो गुस्सा हो रही है ये तेरी दुश्मन नहीं है, खुदा की रहमत है। तुझे क्या पता है ये जो गुस्सा हो रही है ये दुश्मनी में नहीं, तेरे प्यार में गुस्सा हो रही है। याद रखना, जिस दिन ये सफेद कफन में लिपट के जाएगी, उस दिन तू रात को 3 बजे आना या 4 बजे आना, कोई पूछने वाला नहीं होगा अब तक कहां था, कोई नहीं पूछेगा इतनी देर से क्यों आया है। उस दिन तेरे कान तलाश करेंगे, कहां है वो लहजा जो कभी रात को 1 बजे आवाज आती थी, कभी 2 बजे आवाज आती थी, कभी 3 बजे आवाज आती थी। और तुम्हें खुदा का वास्ता माँ की इज्जत किया करो, इसलिए कि तेरी मेरी औकात क्या है। माँ तो वो जात होती है जिसके लिए अंबिया ने आंसू बहाए हैं, खुद मेरे नबी रोए हैं। सोच तो सकी, 2000 से ज्यादा लक़ब मेरे खुदा ने महबूब को अता किए थे, लेकिन एक दिन मस्जिद में आए, 10,000 की जमात खड़ी है, सारे उठ के खड़े हो गए हुजूर को देख के, आका की चीख निकल जाती है। उमर फारूक आजम ने कहा था, या रसूल अल्लाह आज अचानक क्यों रो दिए। कहने लगे, उमर आज माँ की याद ने रुला दिया है। कहा किस लिए। कहा जब मैं छोटा था तब माँ ने देखा था, काश आज मेरी माँ होती, इन 10,000 को मेरे लिए खड़ा होता देखती, मेरी माँ कितनी खुश हो जाती। इस ख्याल ने रुलाया है। ए उमर, मैं उस वक्त माँ ने मुझे देखा जब मैं बहुत छोटा था, आज माँ होती, सूरज को पलटते देखती, माँ कितनी राजी होती, चांद के 2 टुकड़े होते देखती, माँ कितनी राजी हो जाती, दरख्तों को चल के आता देखती, कितनी राजी होती, पत्थरों को कलमा पड़ता देखती, कितनी राजी हो जाती। उमर की चीख निकलती है, लोग कहते हैं या रसूल अल्लाह आज भी माँ की याद आती है। मेरे नबी ने कहा था, हाँ उमर आज भी माँ की याद टुकड़े टुकड़े कर देती है दिल को। आका कैसे आती है। तब मेरे नबी ने कहा था, उमर मेरा जी चाहता है काश मेरी माँ जिंदा होती और हुजरे आयशा के अंदर होती, मैं मुसल्ला इमामत पे होता, हल्के से पर्दा हटता, अंदर से मुबारक आवाज आती, वो कहती बेटा मोहम्मद मेरी बात सुन के चला जा। आका कहते उमर मैं नमाज तोड़ देता, मुसल्ला छोड़ देता, माँ की खिदमत में जाता। या रसूल अल्लाह बंदगी छोड़ के बंदे की खिदमत में। कहा किस लिए। कहा सुन उमर अगर माँ राजी होती है तभी पैदा करने वाला खुदा राजी हुआ। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या उम्दा गुफ्तगू है। सुभान मरहबा सुभान अल्लाह मरहबा जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे यार। माँ की इज्जत करना, ना बोला करो माँ से झूठ। माँ बड़ी सीधी होती है, माँ बड़ी सीधी होती है। जानते हो कोर्ट मुकदमे में मुजरिम करार दे देते, सारे गवाह भी खिलाफ होते बेटे के, सारे मुकदमे भी होते, बेटा जेल काट के भी आ जाए, लेकिन कोई माँ से कहे तेरा बेटा चोर है, कहती नहीं मेरा बेटा चोर नहीं हो सकता। ये माँ होती है यार। माँ नसीबों से अल्लाह अता करता है, नसीबों से अता करता है, हर किसी को माँ नहीं मिलती। हम लोग जानते हैं, मुसाफिर हैं हम लोग, रात दिन सफर में रहते हैं, ये उलमा सफर में रहते हैं, और जो सफर में रहते होंगे मालूम है। जानते हो हमारी माँ ने भी हमें मोबाइल में देखा है, लोग कितनी इज्जत करते हैं, मगर जब भी बात होती है ना
उसका पहला जुमला होता मेरे बेटे खाना खाया है कि नहीं, तेरा पेट भरा है कि नहीं। जबकि 1000 तरह के खाने हमारे दस्तरखानों पे होते, लेकिन माँ मुतमईन नहीं होती है। उसका पहला जुमला होता बेटे पेट भरा है कि नहीं। यार माँ है ना, इसे प्यार करो, माँ है इसे इज्जत दो। आज माँ बूढ़ी हो गई है, दांत गिर गए उसके, मसूड़े हैं, ठंडी रोटी नहीं कटती उससे। वो कहती बेटे अपनी बीवी से क्या मुझे एक ताजा रोटी डाल दिया करे। तुम कितना बिगड़ के कहते हो, जिंदगी में बहुत गर्म रोटी खाई है जो अब खाओगी। जब ये जवान थे तेरे लिए पत्थर चबा गए थे, ये लोग पत्थर चबा गए थे तेरे लिए। नहीं जानता, जा गरीब से जाके पूछो औलाद कैसे पलती है। माँ क्या सादगी होती है माँ के अंदर, क्या सादगी होती है माँ के अंदर। घर के अंदर अगर एक पीस मिठाई का हो, एक पीस हो, 2 बच्चे हैं, माँ 2 टुकड़े कर देती है, खुदा की कसम 2 टुकड़े कर देती है। और कोई बच्चा कहने लगे माँ मेरा हिस्सा तू खा ले, कहती नहीं बेटे मुझे मीठा अच्छा नहीं लगता है। ये माँ होती है, कहती मुझे मीठा अच्छा नहीं लगता। और तुझे बताऊं माँ क्या होती है और इसकी कुर्बानी क्या होती है। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक दिन बैठी है, हुजूर तशरीफ लाए। हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बैठी है, हुजूर तशरीफ लाए। कहने लगे खदीजा सब खैर तो है। कहने लगी या रसूलल्लाह जी का बताओ और सब ठीक रहा दिन का। हुजूर पूरा दिन ठीक रहा, लेकिन एक बात बड़ी अजीब आज हुई। सुने बहुत गौर से, अल्लाह आपको सलामत रखे। जो खड़े हैं अल्लाह आपके नसीबे बुलंद करे। ये यकीनन मैं जानता हूं कोई 10 किलो गल्ले के लिए भी इतने घंटे खड़े नहीं हो सकता जितनी देर तुम मदीने वाले की मोहब्बत में खड़े हो गए हो। ये क्या अगर हुजूर ये कहते खड़ा रहे, हम जिंदगी खड़े खड़े गुजारने के लिए तैयार हैं, जान उनके लिए देने तैयार हैं। लोग फिलिस्तीन की बात करते हैं, हुजूर की अजमत की बात करते हैं। बरेली के इमाम ने कहा था जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा। बेनिशानों के निशा मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। तवज्जो है मैं क्या कह रहा था। से मेरे आका फरमाते कहो दिन कैसा गुजरा। सुने कहती या रसूल अल्लाह आज एक बात देखी। क्या कहे खातून आई थी, आका उसके साथ 2 बेटियां थी। उसने आके सवाल किया उम्मुल मोमिनीन बड़ी भूखी हूं, कई दिन से कुछ नहीं खाया, कुछ मिलेगा। कहती या रसूल अल्लाह घर के अंदर 3 खजूरें थी, मैंने 2 खजूर एक एक करके बेटी को दे दी, 1 खजूर माँ को दे दी। सुने बहुत गौर से, सुने बहुत गौर से, सुनिएगा, तवज्जो है ना। चलूं आगे, बहुत गौर से सुनिए। या रसूलल्लाह मैंने दोनों बच्चियों को एक खजूर एक माँ को दे दी, 3 खजूरें बांट दी। कहती हुजूर बच्चियों ने अपनी भूखी थी ना, जल्दी जल्दी अपनी खजूर खा ली, जल्दी जल्दी। कहते जब बच्चियों की खजूर खत्म हुई ना, वो माँ के चेहरे की तरफ देखने लगी। कहते हैं आका माँ भी कई दिन की भूखी थी, उसने अपनी खजूर भी 2 हिस्सों में करके बेटियों में बांट दी थी। कसम खुदा की जानते हो, फरमाया हुजूर ने अपनी ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन से अल्लाह इसी अमल के बदले में इस माँ को जन्नत अता फरमा देगा। ये माँ होती है यार, एक रोटी तुम उसे ताजी नहीं दे सकते, क्या करोगे जिंदगी का। मेरी एक बात याद रखना, आज माँ बाप है ना, खर्च करो इन पे, खर्च करो। सर्दी आ रही है, कई बार ऐसा होता है नदीम भाई, लोग कहीं आग जला के बैठते हैं रास्ते में, देखे होंगे ना, देखे ना आग जला के, तो राख रह जाती है, आग बुझ जाती है, फिर भी कुछ बड़े बूढ़े बैठे रह जाते हैं। वो क्यों बैठते हैं जानते हो? क्योंकि घर में उनकी जगह नहीं रखी जाती है। तुम्हें खुदा का वास्ता अपने बाप को ऐसी जिंदगी गुजारने पे मजबूर न करना, न करना। अच्छे से अच्छी रजाई उन्हें ला के देना, कंबल उन्हें ला के देना। माँ बाप होते अपनी खुशी तुम पे वार देते, तुमने क्या किया माँ बाप के साथ? ना इंसाफी ना करना, कभी ना करना माँ बाप के साथ ना इंसाफी। एक रोटी का सवाल होता है, तुम उन्हें नहीं दे पाते। जानते हो बचपन में तुम कहते हो अब्बा मेला देखने जाना है, साइकिल भी नहीं थी बाप पे, तुम्हें कंधे पे 4 किलोमीटर लेके गया था, कांधे पे बैठा के, और एक बार भी नीचे नहीं उतारा था कहीं मेरे बेटे को तकलीफ ना हो जाए। आज तुम्हारे पास गाड़ियां हैं, बीवी को बैठाने का तो वक्त है, माँ बाप को बैठाने का वक्त नहीं है। समझो यार माँ बाप को। मैं बिना वजह पसीने नहीं बहा रहा हूं, मेरी ख्वाहिश है आज के बाद किसी मां की आंख में आंसू नहीं आना चाहिए।
आज के बाद माँ को उसका हक मिलना चाहिए। बाप को भी एक ताजी रोटी मिल गई, मैं समझूंगा मेरे आने का हक अदा हो गया है। ये बाप होता है, तुम उसे नहीं दे सकते। घर के अंदर मैं अपनी माँ बहनों से गुजारिश करूंगा, खुदारा अपने शोहर को मजबूर ना करना कि वो तुम्हारे ससुर यानी अपने बाप को घर से निकाले, इसलिए कि तेरी जन्नत तेरे शोहर के कदमों में है और इस शोहर की जन्नत इसके माँ बाप के कदमों में है। ये याद रखना, तू इसकी जन्नत की हिफाजत कर, ये तेरी जन्नत की हिफाजत करेगा। क्यों भूल जाती हैं वो बेटियां जो अपने मफाद की खातिर अपने शोहर की जन्नत को धक्का दे करके दोज़ख की तरफ शोहर को कर देती हैं। अगर तुझे शोहर से प्यार है ना तो शोहर को जन्नत के करीब लेके चल। समझ रहे ना? इसलिए खुदारा बेटियों को भी समझाओ कि किसी शोहर के बाप को गाली ना देना, उसकी मां को बुरा ना कहना। करेंगे इंशाल्लाह ये काम, समझाएंगे इंशाल्लाह। दिल रोता है। दिल एक दिन बंगाल में तकरीर की मैंने, भीड़ थी तो कमेटी वाले मुझ तक आने नहीं दे रहे थे। मैंने कहा यार इस चाचे को आने दो। जब वो आया उसकी चीख निकली, मुझसे लिपट गया। मैंने कहा क्यों रोया? उसने जो कलाई ऊपर की ना ऐसे आस्तीन, तो उसकी कलाई यहां से यहां तक फटी हुई थी और मुझे दिखा के कहने लगा मौलवी जो तूने तकरीर की है ना, काश एक दिन पहले तकरीर कर दी होती, मेरे बेटे ने मुझे कल ना मारा होता। ये कहानियां है हमारे घर की, रातों दिन जलसे हो रखे हैं। क्यों यार माँ को इज्जत नहीं मिल रही है? क्यों बाप का एहतराम नहीं कर रहे हम लोग? क्यों नहीं कर रहे? इज्जत करो इनकी। खुदा की कसम यतीम से पूछ बाप क्या होता है, उससे पूछ जिसने बाप का जनाजा उठा दिया हो बाप होता कौन है, तब तेरी समझ में आएगा बाप कौन होता है। जिनके सर पे बाप का साया होता है ना, वो संडे के संडे उनकी हर दिन ईद हुआ करती है। जिस चीज पे हाथ रख देते हैं वो उसे अपनी मिल्कियत समझते हैं। सिर्फ तुम्हारे बेटे का बर्गर पिज्जा खाने मन नहीं करता, यतीम का भी करता है। सिर्फ तुम्हारे बेटे की ख्वाहिश नहीं कि वो सेब अनार संतरे खाए, यतीम का भी मन होता है। लेकिन यतीम जब कभी हाथ उठाता है ना किसी फल की तरफ, पीछे देखता है, सर पे हाथ रखने वाला बाप नहीं है, हाथ पीछे कर लेता है। इसलिए बाप की इज्जत करना। माँ क्या होती है बता दूं जरा, कह दे या रसूल अल्लाह। थके तो नहीं आप लोग? अल्लाह आपको सलामत रखे। मालिक मुस्तफा की माँ के सदक़े में हमारी माओं को जन्नत का हकदार बना दे। सुने बहुत गौर से माँ क्या होती है। माँ क्या होती है बहुत गौर से सुनना। आज कितनी आसानी से माँ की बुराइयां चार यारों में बैठ के करते हो, और तेरी बहू जब भी जाती है ना मैयत में भी कहती है मेरी सास का ठिकाना नहीं, इतनी बुरी सास अल्लाह किसी को ना दे। जनाजे के पास बैठ के ये बुराइयां करती हैं औरतें। जनाजे के पास कहती है तेरी सास का क्या हाल है, कब बहुत बुरी है। ना कह, तुझे क्या पता, ये तुझसे जो लड़ती है ना, इसलिए नहीं लड़ती है ये सास है, ये इसलिए लड़ती है ये किसी की माँ है। क्यों? वो इसलिए लड़ती है कि उतना प्यार तुझसे देखना चाहती है अपने बेटे के लिए जितना प्यार ये खुद किया करती है। समझो माँ को आप लोग भी। नदीम भाई इस बात पर गौर करो कि माँ क्यों लड़ती है बहू से। माँ तभी लड़ेगी जब बहू अपने शौहर को प्यार कम देगी। इसलिए कि माँ ये चाहती है कि जब तक ये सिर्फ मेरा था कभी भूखा घर से नहीं निकला, जब से निकाह हुआ है कई बार बिना नाश्ते के चला गया है, और इसके झगड़े की वजह से कई बार भूखा के सो गया है। फिर मां को गुस्सा आता है। मां नहीं लड़ती, उसके अंदर की ममता लड़ती है। वो चाहती है मेरे बेटे को दुख ना दे। जाओ मैं चैलेंज करता हूं, जो बहू ये कहती है कि सास बुरी है, आज से अपने शोहर की बेहद मेहनत करके खिदमत करना शुरू कर दे। खुदा की कसम इधर तेरा शोहर तुझसे खुश रहेगा, तेरी सास भी तुझसे खुश रहेगी। क्यों? कई माओं ने मुझसे ये बात कही, कई बेटों ने मुझसे ये बात कही। तावीज के लिए कहते हैं हजरत जी एक माँ देखो, माँ होती है, कहां खोले हैं गेसू यार ने खुशबू कहां तक है। आज जो माँ की बात कर रहा हूं ये बगदाद वाले की माँ का सदका है, ये भी आप सुन लीजिए। वो माँ कहने लगी हजरत जी कोई तावीज तो होगा ना। मैंने कहा क्या? का बड़ी तकलीफ में हूं, जब सुबह होती है ना मेरा बेटा बिना नाश्ते के घर से निकलता है।
मैं चाहती हूं उसे बुला के खिला दूं, लेकिन इसलिए नहीं खिलाती कि मैं अगर उसे खिला देती हूं शाम को मेरी बहू मेरे बेटे का सोना हराम कर देती है। कहती मेरा बेटा सुबह को फाके से जाता है, शाम को फाके से आके सो जाता है। कहती उसको तो शायद नींद आ जाती है, मुझे नहीं आया करती है। ये दर्द कौन रखेगा तुम्हारे सिवा? सिर्फ मां, सिर्फ मां। और एक महबूबा के लिए मां छोड़ दी, छप्पर में मां डाल दी। बीबी तेरे लिए उंगली नहीं कटवा सकती, मां ने पेट कटवा के तुझे जन्म दिया। भूल गए ऐसा ना उसके? क्यों याद नहीं तुम्हें? वो जब तक पेट में रखती है तुम्हें खून से सींचती है, जब दुनिया में आ जाते हो तो उसी खून का दूध बना के तुम्हें पिलाया करती है। तुम उसे 2 रोटी नहीं दे सकते? बहू कहती है जी निकालो इनकी खांसी बर्दाश्त नहीं, हया कर, इसकी खांसी नहीं खुदा की रहमत की आवाजें हैं, खुदा की रहमत की आवाजें हैं। तुम्हें क्या लगता है मेरी तदबीर तुम्हारी मेहनतों से रोजी आ रही है? फरमाया गया तेरे घर के बड़े बूढ़ों की ठोकरों के सदके में अल्लाह रोजी उतारा करता है। उल्टी लग रही होंगी ना बातें? लगे तो शौक से लगे, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। जो मां का नहीं हो सकता वो बगदाद वाले का भी नहीं हो सकता। लिख लो मेरी बात, जो बाप का नहीं हो सकता वो मदीने वाले का भी नहीं हो सकता है, और जो मदीने वाले का नहीं हो सकता वो खुदा का भी नहीं हो सकता है। लिख के ले जाओ इस बात को, किसी से पढ़वा लेना नमाज जनाजा। अब्बा अम्मा से नाराज होकर मरे हो ना, उस वक्त तक अल्लाह जन्नत नहीं देगा जब तक इन दोनों का बदला तुझसे नहीं ले लेगा। किसी से नमाज जनाजा पढ़वा लेना, मर्जी है तुम्हारी। इसलिए खुदारा बाप का एहतराम करना। मां क्या होती है सुने, बहू कहने लगी अपने शौहर से, कहती है सुनो जी, ये जो तुम्हारी मां है ना इतना बुरा खांसती है कि नींद नहीं आती। उसने क्या किया, उसने कहा ठीक है जी, अब तक ये सहन में सो रही थी, इसकी चारपाई दरवाजे के बाहर कर देते, मां की चारपाई दरवाजे के बाहर, लेकिन खांसी की आवाज वहां से भी आने लगी। फिर उसने कहा भी सुकून की नींद नहीं आती, क्या करना है? उसने कहा इसके पीछे इतनी क्यों पड़ी है, मेरी मां है। कहा मैं बुरा थोड़ी कह रही हूं, ऐसा करो ओल्ड एज होम में मां को छोड़ा हो जाकर के। ओल्ड एज होम जानते हैं ना, जहां लोग अमीर लोग तरक्की याफ्ता दौर के लोग अपने माँ बाप को जिस घर के अंदर बेयारो मददगार छोड़ आते हैं उसे की ओल्ड एज होम कहा जाता है। वो कहते हैं हमने तरक्की की है, हमने तरक्की की है। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा भाई। हाँ, जब मां को वहां छोड़ के आते कहते हमने तरक्की की है। कहने लगे क्यों नहीं ऐसा किया जाए, मां को ओल्ड एज होम छोड़ाओ। का बात तो ठीक है, लेकिन मां से कहूंगा क्या? का ये ना कहना लेके जा रहा हूं, कहना मां को घुमाने लेके जा रहा हूं। मुझे एक बात बताओ, संडे संडे या किसी भी त्योहार पर शॉपिंग के लिए बीवी बच्चों को लेके जाते हो, मैं मना नहीं करता, बीवी का जो हक है उसे दीजिए, लेकिन जो माँ बाप का हक है वो नहीं दीजिए। इतना फर्क तो हम भी जानते हैं साहिब, हम भी बीवी बच्चे वाले लोग हैं। माँ को 50 रुपए का दुपट्टा दिला दो, वो उसे माथे से लगा के चूम के ओढ़ लिया करती है। बीवी को 10,000 का सूट ला दो, उसका मुंह सीधा नहीं होता है। हाँ क्यों नदीम साहब, ये तो हम भी जानते हैं। दिलवाओ ने भी 15-20 हजार के सूट, लेकिन कभी गाड़ी में मां को भी बैठा के ले जाया कर, लेके जा दुकान पे और कह ला निकाल ऐसा कपड़ा जो तेरी दुकान में सबसे बेहतर हो, फिर लगा मां के कंधे पे। ये कैसा लगेगा, ये कैसा लगेगा? खुदा की कसम जब तू लगा के देखेगा मां को तेरा बचपन याद आ जाएगा, मां को तेरा बचपन याद आएगा। वो आंख में आंसू भर लाएगी, सोचेगी एक दिन था इसी मार्केट में इसे लाई थी और मैं इसके कपड़े निकाल रही थी, मैंने 70 जोड़ी फिकवाए थे, कहा मेरे लाल पे अच्छे नहीं लगते, तब जाके कहीं 2-4 जोड़ी समझ में आए थे। कभी माँ के पैर में अपने हाथ से जूती पहना, फिर देख कैसी लग रही है, फिर निकाल फिर बदल, फिर निकाल फिर बदल। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, याद रखिएगा, अगर तुमने इतना कर लिया और माँ का दिल खुश हो गया, इधर हाथ ना के उठेंगे, उधर रहमत खुदा की नाज़िल होना शुरू हो जाए। इसलिए मां की इज्जत किया करो, कदर किया करो, कभी लेके जाया करो घूमने के लिए, मां को भी लेके जाते हो
नहीं लेके जाते, हाथ नहीं उठवाऊंगा। मजलिस में बंदा झूठ बोल देता है। बस अपने दिल में सोचिए और मुहासबा कीजिए। कभी माँ को भी घुमाना, बुढ़ापे में दिल नहीं लगता उसका भी, अकेली रहती है, बाप को भी कभी लेके जा। उसने आके कहा माँ आज मैं तुम्हें घुमाना चाहता हूँ, याद है ना, बात लंबी हो जाएगी। कहा बेटे कहाँ का, बैठ गाड़ी में। जैसे इतना कहा माँ का दिल बाग बाग हो गया। उसे तो ये था ना आज बड़े दिनों के बाद मेरा बेटा घुमाने लेके जा रहा है। माँ बेटे की 4 व्हीलर में बैठी और जब चलने लगी ना, माँ पूछती थी बेटे ये क्या है? कहा माँ ये स्कूल है। आगे बढ़ी, माँ ने कहा बेटे ये क्या है? कहा माँ ये हमारे यहाँ का बहुत बड़ा कॉलेज है। माँ ये, माँ ने कहा बेटे ये क्या है? कहा ये हमारे यहाँ का होटल है। ये क्या है? कहा ये पार्किंग है। ये क्या है? कहा ये दुनिया की घूमने की आराइश की जगह है। चलते चलते वो मकाम आया जहाँ पे एक आला इमारत खड़ी थी। बेटे ने गाड़ी रोक दी, माँ का हाथ पकड़ के बेटे ने माँ को गाड़ी से निकाला और गाड़ी के बाहर जो पैरी बनी थी माँ को लेके बैठ जाता है। माँ पूछती है बेटे ये कौन सी इमारत है? तो बेटा कहता है माँ यहाँ पे लोग बूढ़े लोगों को छोड़ के जाते हैं। माँ बूढ़े लोगों की बड़ी खातिर की जाती है, यहाँ कोई कमी नहीं हुआ करती है। जैसे इतने जुमले कहे माँ समझ गई थी, माँ तो माँ होती है, वो कुछ नहीं बोली। फिर उसके बाद थोड़ी देर गुजरी, उसके बाद बेटा कहता है माँ मैं तुम्हें आज के बाद यहीं छोड़ के जाऊंगा, तुम्हें यहीं रहना है। अल्लाह अकबर। माँ ने इतना सुना है, माँ का दिल तड़पना चाहता था, चीखें निकलना चाहती थी, लेकिन माँ माँ होती है। माँ ने कुछ नहीं कहा, अपने आप को संभाला। उसके बाद थोड़ी देर गुजरी, अंदर से औरतें जब आई, बूढ़ी को चारों तरफ से घेर के बैठी और बेटा छोड़ के जाने लगा। माँ का जी चाहता था आज बेटे से आवाज दे के पूछूं, क्या 2 साल के दूध का यही हक दिया है तूने? क्या 9 माह के पेट में रखने का ये अधिकार दे के जा रहा है तू? ये तो बता जो तेरी एक आंख पे तड़प जाती थी उसके बदले में ये सिला दे के जा रहा है तू। लेकिन उसने कहा नहीं बेटी, और बेटे की खुशियां बाकी रहनी चाहिए। ये सोच के माँ ने एक आवाज नहीं दी, अपने आप को, पूरे वजूद को बड़ी हिम्मत से संभाला। औरतों ने आके माँ को घेरा, घेर के उसके बाद एक रजिस्टर निकाल के पूछती है ए माँ बता तेरा नाम क्या है? बूढ़ी ने अपना नाम बता दिया। माँ ने फिर पूछा बता ये तू कहाँ की रहने वाली है? कहा फला जगह की रहने वाली हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा बता ये जो छोड़ के गया है तेरे बेटे का इसका नाम क्या है? जब इतना पूछा है माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। औरतें फिर कहती है बता इसका नाम क्या है? उसने फिर कोई जवाब नहीं दिया। औरत कहती है रजिस्टर में चढ़ाना है, बताना तेरे बेटे का नाम क्या है? माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। एक औरत कहने लगी छोड़िए क्या पूछती हो, शायद इसका बेटा नालायक है, इसे छोड़ के गया है, इसलिए अपनी माँ अपने बेटे से इतनी नाराज है, उसका नाम तक लेना नहीं चाहती है। जैसी एक औरत ने इसके बेटे को नालायक और कमीना कहा, माँ का सख्त लहजे के साथ एक आवाज उभरी और उसने कहा खबरदार मेरे बेटे को कमीना ना कहना, उसे बदबख्त ना कहना, मैं अपने बेटे से नाराज नहीं हूँ। का फिर नाम क्यों नहीं बताया? का नाम इसलिए नहीं बता रही हूँ, अगर नाम बता दूंगी मेरा बेटा समाज में इज्जतदार है, अगर नाम बताऊंगी रुसवा हो जाएगा। कार कैसी माँ है, बेटा छोड़ के चला गया, ये इज्जत की परवाह कर रही है। माँ ने कहा चुप हो जा, जो उसने किया था ये उसका किरदार है, जो मैं कर रही हूँ ये एक माँ का किरदार है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक बेशक। ये माँ होती है और तुम छोड़ देते हो माँ को। वादा करो आज के बाद माँ नहीं छोड़ी जाएगी, बोले इंशाअल्लाह। और ये भी लिखो, पत्थर के नीचे दबाओ, गले में लटकाओ, तकिए में रखो, बाजू में बांधो, जिससे माँ बाप नाराज है उस पे जन्नत की खुशबू हराम रहा करती है। पता चला बेटा मीनार बनवाए घूम रहा, अम्मा 5 रुपए की दवा के लिए तड़प रही है। खुदारा पहले माँ बाप को राजी करो तब अल्लाह राजी, तब अल्लाह राजी होगा। सरकारे गौ से पाक ने कहा सुनिए 40 अशरफियों की बात नहीं, माँ के वादे की लाज थी, माँ के वादे की लाज थी। मैं झूठ बोल देता सिक्के तो बच जाते, माँ का वादा टूट जाता। कहा मैं माँ का वादा नहीं तोड़ सकता। चीख निकल गई सरदार की, कहने लगे अफसोस है हम तो रब से किया वादा भूल गए, तू माँ से किया वादा नहीं भूला, तू माँ से किया वादा नहीं भूला। डाकुओं के सरदार ने कहा यार तुम्हारी मर्जी है, छोड़ो अब मुझे मंजिल मिल गई है। कदम पकड़ के कहने लगा सच्चे मुझे भी तोबा करा के सच्चा बना के चला जा,
साथियों ने कहा था सरदार चोरी साथ की थी, माल साथ लूटा था, अकेले जन्नत जाने का इरादा है, तुम जन्नत जाओगे तो हम पीछे क्यों है? अब्दुल कादिर अब एक को तौबा नहीं कराई जाएगी बल्कि सारे डाकुओं को तौबा कराई जाएगी। खुदा की कसम बगदाद वाले ने सिर्फ तौबा नहीं कराई थी, हाथ पकड़ के सबको जन्नत का मेहमान बना डाला। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक सुभान अल्लाह। तीखा तेरा मर के भी चैन से सोता नहीं, मारा तेरा। कहते हैं कि तुझसे दर दर से सक सक से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। मेरी गर्दन में भी है। और सुन्नियों बरेलवियों मुकद्दर पे नाज करना, रब ने बरेलवी बनाया, बरेलवी बनाया। क्यों? ये जितने भी वलियों को नहीं मानते ये बेनिस्बत के लोग हैं। कुत्ते देखें, कुत्ते कितना ऊंचा तो होता है ना कुत्ता, कितना होता है? हाँ बाकी समझ गए आप लोग। कुत्ता होता है ना, अभी कोई कुत्ता आ जाए, मैंने कई बार कुत्ते मजमे में घुसते देखे, इधर से कोई लात मारता, कोई इधर से मार देता। कई बार तो कुत्ता कुर्सियों में बैठ जाता कि जाना किधर है, सारी मखलूक खड़ी है, वो रास्ता ही भूल जाता। मगर सोचें अगर कोई ऐसा कुत्ता आ जाए जिसके गले में बेल्ट पड़ी हो, लोग कहते हैं मारना मत, ये आवारा नहीं है, किसी का पालतू है। समझ गए तो बोलें सुभान अल्लाह। मुझे लगना चाहिए मैं सुन्नी बरेलवियों में बोल रहा हूं। हाँ, जो सुन्नी है वही बोल रहे सुभान अल्लाह। गले में पट्टा पड़ा होता, हाथ मत लगा देना। जो बिना पट्टे वाला आया था, लात मारी कोई बात नहीं, पत्थर मारा कोई बात नहीं, डंडा मारा कोई बात नहीं, उसका तो मालिक ही कोई नहीं है। लेकिन इसे ना मारना, ये नदीम फैजी का कुत्ता है। हाँ, ये सालिक रजा का कुत्ता है, हाथ ना लगा देना वरना फौरन पकड़े जाओगे। मालिक पूछ लेगा क्यों मारा है, मालिक पूछ लेगा क्यों मारा है। बस अब बिना तमहीद समझिए, जब कयामत का दिन होगा कुछ ऐसे होंगे जिनके गले में किसी की निस्बत का पट्टा नहीं होगा, कुछ ऐसे होंगे किसी के गले में मुजाहिद मिल्लत का पट्टा होगा, किसी के गले में आला हजरत का पट्टा होगा, किसी के गले में मखदूम सिमना का पट्टा होगा, किसी के गले में मुजाहिद मिल्लत का पट्टा, किसी के गले में ताज शरिया की गुलामी का पट्टा, किसी के गले में हबीब मिल्लत का पट्टा, किसी के गले में सरकार आला हजरत का पट्टा। जब पकड़ने की बारी आएगी फरिश्ते कहेंगे हाथ न लगाना, लावारिस नहीं है, ये वो है जिसका अजमेर वाला भी वारिस है मदीने वाला। जिंदाबाद, नारे अल्लाहु अकबर, वाह या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, वाह जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हाँ, आलादत फरमाते मरहबा मरहबा। अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे बाबू, जरा थोड़ी सी मुझे तकरीर करने दे, बस मेरा वक्त पूरा हो। लब्बैक या रसूल अल्लाह, बस अल्लाह सलामत रखे, बेटे बैठ जाओ। सुने बहुत गौर के साथ, ये निस्बत का मामला है। आला हज़रत क्या कहते हैं, तुझसे दर दर से सच सच से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। और जब पट्टे देखेंगे फरिश्ते क़यामत में तो आला हज़रत फरमाते हैं इस निशानी के जो सगहे नहीं मारे जाते, इस निशानी के जो सगहे नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। ये आला हज़रत कहते हैं। और आवाज आती है, दिल बस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, दिल बस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, बिलाई वजह खतरा है, क्यों डर रहा है? रजा पुल से अब वज्द करते गुजरिए, कह रब सल्लिम सदाए मोहम्मद, कहते हैं दिला बस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है। अरे नेकियों का पल्ला हल्का ही सही, भारी है भरोसा तेरा, पल्ला हल्का ही सही, भारी है भरोसा तेरा। सरकार गौसे पाक फरमाते, मैं जब जहन्नम की सैर करने के लिए दरवाजे से गुजराना, मैंने जहन्नम के दरोगा से पूछा, बता भाई
कादरी भी आने क्या इधर? कादरी भी आएंगे इधर? तो दरोगा ने कहा हुजूर सब आएंगे, लेकिन कादरी को जहन्नम में डालने की इजाजत नहीं दी गई है। फिर आला हजरत ने क्या कहा? कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला ने पूरा कुरान एक पैर पे खड़े होकर पढ़ा काबा शरीफ। आवाज आई, अब्दुल कादिर मांग, आज क्या मांगना चाहता है? मांग मांग। समझ में ही नहीं कहा था सरकार गौसे पाक को रब ने कितनी शान अता की है, समझ में ही बात नहीं आती है, कितनी अजमत है बख्शी। मांग क्या मांगता है? कहने लगे मालिक तुझे खूब मालूम है जो अब्दुल कादिर को चाहिए। कर अब्दुल कादिर आज तू कह हम देंगे। कहने लगे मालिक मेरा चाहने वाला कोई भी जहन्नमी नहीं होना चाहिए। आवाज आई, अब्दुल कादिर जा, वादा है जो तेरा मानने वाला होगा ना उसे बिना तौबा के हम मौत नसीब नहीं करेंगे, मरने से पहले तौबा की तौफीक देंगे। और फरमाया जा अब्दुल कादिर, जो तेरा होगा वो मेरा होगा, और जो मेरा हो जाएगा उसके लिए जन्नत का दरवाजा खोल दिया। और सुनिए, अल्लाह का करम है तुम पर और हम पर कि गौस पाक की महफिल में बैठा रखा। सरकार गौस पाक फरमाते हैं कि जब तक मैं ना चाहूं कोई मेरा नाम नहीं ले सकता है। जब तक मैं ना चाहूं कोई मेरा नाम नहीं ले सकता है। वो सिर्री इंजीनियर, हाँ, हाइब्रिड, हाइब्रिड का तर्जुमा जानते हैं आप लोग? हाइब्रिड कहते हैं बदनस्ले को। अगर उर्दू में तर्जुमा करूं तो हरामी को। अरबी जानते हो? बस बात लंबी होगी। वो कहता है ये बात कैसे समझ में आती नहीं हमारी समझ में, बताइए क्या बात कहते हैं? मैंने कहा तू नहीं जानता। मौजज़ा उसे कहते हैं जो अक्ल को आजिज कर दे और नबी से जाहिर हो ऐलान नबूवत के बाद। करामत उसे कहते हैं जो हैरत में डाल दे और वली से जाहिर हो। अगर समझ में ही आए तो फिर करामत ही क्या है? समझ में आ जाए तो फिर करामत ही कैसी? होश में रहना चाहिए। सरकार गौसे पाक कहते हैं कि जब तक मैं ना चाहूं कोई मेरा नाम नहीं ले सकता है, कोई नहीं ले सकता। और ये सरकारों गौसे पाक की शान है। यहां जितने बैठे ना कोई अपनी मर्जी से नहीं आता है, सबको बगदाद वाले ने बुला रखा है, सबको बगदाद वाले ने बुला रखा है। और जाओ, दावा है मेरा, जब भी किसी मुश्किल में फंस जाओ एक आवाज देना, फिर खुदा की कसम कहते तुम भी न फिरोगे, कसम है कि मुश्किल को मुश्किल ना जाना। हाँ, जब भी मुसीबत आए बगदाद वाले को आवाज दो, फिर देखो कितनी जल्दी मदद आती है, कितनी जल्दी मदद आती है। सरकार गौसे पाक की 11वीं करते रहिएगा। जिसके घर में बरकत ना हो 11वीं करना शुरू कर दे, उनका लंगर करना शुरू कर दे। अल्लाह बेपनाह बरकत अता फरमाता है, बेपनाह बरकत अता फरमाता है। हाँ, और सुनिएगा बहुत गौर से मेरी बात, अपनी नस्लों को बता जाइएगा कि निस्बतों से जुड़े रहे, निस्बतों से जुड़े रहे। कहते वली कोई काम नहीं आते, जिंदा मुर्दे जिंदों के काम नहीं आते, जिंदा मुर्दों के काम नहीं आते। अजीब अकीदे लिए घूम रहे हैं। हैरत की बात है, फरमाया गया 3 चीजें मरने के बाद काम आती हैं, बाकी सब चीजें बंद हो जाती हैं। सदका जारिया, नेक औलाद आती है क्या? नहीं। मैं सिर्फ एक काम की बात करूं, नेक औलाद जो माँ बाप के हक में दुआ करे, इबादत करे, अल्लाह उसका सवाब भी माँ बाप की रूह को देता है। अगर बेटा बाप के काम आ सकता है तो गौसे पाक उम्मत के काम नहीं आ सकते हैं। कितनी अजीब मसले हैं। प्यार करें। और जानते हो, बस एक सीधी बात है, मेरा सीधा ऐलान है। पहले तो सिर्फ 2 ही झगड़े थे, अकीदा और बदअकीदे का। अब अकीदे वालों में भी झगड़े हो गए। सबकी डेढ़ ईंट की अपनी अलग है। सब चाहते हैं भाई अपनी मार्केट अलग जमनी चाहिए। याद रखिएगा, अगर जन्नत में जाना चाहते हो तो मसलक आला हजरत को मजबूती से थाम लो।
सीधी बात है। मसला क्या आला हजरत को एक चिरोटा तकरीर कर रहा, हाँ वो ताज पहना हुए था, वो सींग वाला, वो वाला ताज है ना। तो वो कह रहा कि हमें किसी मसलक की जरूरत नहीं। मैंने कहा मसलक कोई प्लेट है, कोई चम्मच है, कोई रुमाल है जो डाल लिया तो मसलक बदल गया। मैंने कहा ना चाहते हुए भी जन्नत में जाने के लिए मसलक आला हज़रत की जरूरत है। ना चाहते हुए भी जन्नत में जाने के लिए मसलक आला हज़रत की जरूरत है। आला हज़रत को नहीं मानता, ये तेरी औकात अपनी जगह है। उनकी बात का इनकार करके दिखा, उनकी बात का इनकार करके दिखा। ये उन्हीं की तो बात थी जो हमें बताई उन्होंने, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो बना, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अगर जन्नत में जाना है तुझे भी कहना पड़ेगा तू जिंदा के वल्ला, तू जिंदा के वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अगर जन्नत में जाना है अशरफी हो, कादरी हो, बरकाती हो, किसी भी सिलसिले का हो, किसी भी फिरके का हो, अगर जन्नत में जाना है उसे कहना पड़ेगा और कोई गैब क्या तुमसे निगाह हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक वो चिरोटा कह रहा है, कह रहा हमें किसी के फतवे की जरूरत नहीं। मैंने कहा अपने बाप दादा से पूछ, जब अटक जाते हैं तब फतावे रज़विया उन्हें झटकों से निकाला करते हैं। हाँ, जब जहालत की खुजली होती है ना तुम्हारे, जब किसी सवाल का हल नहीं मिलता तो तुम्हें मर के बरेली आना पड़ता है। अगर कोई तुमसे पूछे पानी की किस्में कितनी है, पानी की किस्में कितनी है, तुम्हारे बाप दादा सिर्फ 156 बताएंगे। और अगर बरेली आ गए 2 कदम उठा के तो 300 से ज्यादा किस्में मिलेंगी। हाँ, बरेली आओगे तो 300 से ज्यादा किस्में मिलेंगी। और अगर फिर भी औकात समझ में नहीं आई ना, तो ये बरेली वाले हैं पानी को पानी पानी कर देते हैं। हाँ, पानी को पानी पानी कर देते हैं। और मिट्टी पे मेरा इमाम कलम चलाने पे आ जाए तो मिट्टी को जर्रों में बांट देता है। अगर सारी किस्में मिट्टी की जाननी है तो बरेली आना पड़ेगा, पानी की सारी किस्में जाननी है तो बरेली आना पड़ेगा। जानते हो एक मसला कदीम जमाने से चला आ रहा था, बार बार पूछा जाता था, कुरान अफजल है या साहिब कुरान? बड़े बड़े अक्ल वाले कहते हैं इसे बंद रखा जाए, नाजुक मसला है, बंद रखा जाए, नाजुक मसला है। 250 साल तक उलमा उस मसले को दबा के रखते रखे, नाजुक मसला है। चलते चलते इमाम अहमद रजा का दौर आया, सरकार आला हज़रत तक ये मसला आया। 250 साल पहले से चला आ रहा था। जब सरकार आला हज़रत की बारगाह में आया तो हुजूर आप बता दीजिए कि बताओ तो सही कुरान अफजल है या साहिब कुरान? 250 साल से कोई न बता सका। कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह ये मसला फकीर की नजरों के सामने बिल्कुल ज़ाहिर और बाहिर है। का क्या कहना चाहते हैं? का सुनिए जनाब, बात ये है अगर कुरान से मुराद ये औराक है कि जिसके अंदर हम देख रहे हैं जो दफ्ती के अंदर है, तो सुनिए ये औराक जो है ये सारे हादिस हैं और ये मखलूक हैं, ये सारे मखलूक हैं। इस एतबार से तो ये कुरान मखलूक है। अगर कुरान से मुराद कलाम इलाही है, वो कलाम जो रब ने इरशाद फरमाया, अगर वो है तो फरमाते सिफत इलाही है और सिफत इलाही मखलूक नहीं है। जैसे इतना कहा है, दुनिया ने कहा था अहमद रजा तेरे इश्क को सलाम, तेरी जुर्रत को सलाम। आज भी सुन्नी कहता है कालती कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। तवज्जो है सारे लोगों की। इसलिए हम कहते हैं भाई जब तक जिंदा रहना बरेली वाले के दामन से जुड़े रहना, बरेली वाले के दामन से जुड़े रहना। बातें तो बहुत थी, अगर वक्त था होता तो मैं करता, वक्त काफी हो चुका है। मगर आपके हौसलों को सलाम, जो खड़े थे खड़े रह गए, जो बैठे थे बैठे रह गए। यकीनन ये बगदाद वाले ने बैठा रखे हैं,
बगदाद वाले ने बैठा रखे। अगर अजमेर वाले के ऊंट नहीं उठ सकते तो बगदाद वाले के दीवाने कैसे उठ सकते हैं यार? खुद भी तो सोचो, जरा फैसला करो। अजमेर वाले के ऊंट नहीं उठा सकता कोई, बगदाद वाले के दीवाने कौन उठा सकता है? वो अगर अपनी पे आ जाए तो डूबी कश्ती निकाल देता है, डूबी कश्ती निकाल देता है। अगर वो अपनी पे आ जाए ना तो मुर्दे में जान डाल देता है। खुदा की कसम, ये सब रब की तौफीक से। और जानते हो अल्लाह वाले, अल्लाह वाले, अल्लाह वाले, अल्लाह वाले, बता दो भाई, नहीं थक भी नहीं सकते, मोबाइल चला रहे होंगे इसलिए नहीं, आखिरी बात मैं बयान कर दे रहा हूँ बस। हाँ, सरकार गौसे पाक की बारगाह में एक बड़ा अमीर शख्स आया, कहने लगा हुजूर मेरे घर दावत तनावुल फरमाने। गौसे पाक ने फरमाया अब मसरूफियत ज्यादा है, नहीं जा सकते। वो रोने लगा तो गुलाम ने कहा हुजूर अमीर इतनी आसानी से नहीं रोते, चले ना कोई बात है। सरकार गौसे पाक फरमाते मैं दस्तरखान पे जाके बैठा ना, एक संदूक लाया गया। संदूक मैंने पूछा इसमें क्या है, इसमें क्या है? उस अमीर की चीख निकल गई, रो के कहने लगा हुजूर रब ने सब कुछ दिया है, लेकिन जिंदगी में एक ही बेटा दिया, लेकिन वो भी उसके हाथ पैर नहीं है। हुजूर दुआ कर दे अल्लाह मेरे बेटे को शिफा दे। वैसे तो मैं उसकी रजा पे राजी हूं, एक जमाने से इसकी परवरिश कर रहा हूं, मुझे उससे कोई शिकवा नहीं। सुना है वो आपकी बात टालता नहीं है, सुना है वो आपकी टालता नहीं है, बस हाथ उठा के कर दे दुआ, अगर वो चाहे तो मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। हुजूर बस यही एक सहारा है और वो भी अपाहिज है। सरकार गौसे पाक ने हाथ उठा दिए और जानते क्या कहते? मालिक इसे किसने बताया कि मैं तेरा अब्दुल कादिर हूं? तूने बताया ना, इसके दिल में किसने डाला कि अब्दुल कादिर से दुआ करा? तूने डाला ना। मालिक ये मेरे पास आया है, आज अब्दुल कादिर को रुसवा न करना, अब्दुल कादिर को रुसवा न करना। मालिक मैं तेरा कहलाता हूं, तेरा कहलाता हूं, मालिक इसे शिफा दे दे। वो मालिक कहता भी हाथ नीचे नहीं आए थे, मेरा बेटा संदूक से उठ के मुस्तफा पे सलाम पढ़ना शुरू कर देता है। अल्लाह अकबर, ये सरकार गौसे पाक है, ये सरकार गौसे पाक है। मांगो ना उनसे, वो जहरा के लाडले हैं, वो अली के शहजादे हैं, वो खातून जन्नत के लख्ते जिगर हैं। सुने, जब वो किसी की नहीं सुनते हैं फिर फातिमा ज़हरा मनाया करती। ये है, और खुदा की कसम ये बात भी आपने सुनी होगी, एक दिन जिद कर बैठे खाना ही नहीं है, खाना ही नहीं है, हाँ खाना ही नहीं है। रब ने फरमाया जा खिज़र लेके तो जा, खाना खिला जाके। बस पाक फरमाते मैं मुझे नहीं खाना। कहने लगे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा खा लो अब्दुल कादिर का, जब तक वो नहीं कहेगा तब तक मैं नहीं खाऊंगा, जब तक वो नहीं कहेगा तब तक मैं नहीं खाऊंगा जिसके लिए खाना छोड़ा है। तो सरकार गौसे पाक से मेरे हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा था अब्दुल कादिर, वही तो कहता है मेरे अब्दुल कादिर तुझे मेरी कसम है खा ले। बरेली के इमाम ने कहा कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। ये नाज देखो अपनों के उठाए जाते हैं। नाफरमानी कोई ना कहे इसको, हो सकता है कोई अकल का अंधा कहे जी बड़ी नाफरमानी कर रहे हैं, अल्लाह कह रहा भी नहीं खा रहे, खिज़र की नहीं मानी ना। ये नाज होते हैं और अपनों के ही नाज होते हैं, याद रखना। ये बात भी बता दूं, सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला आप ना गुजर के जा रहे हैं तो किसी ने पूछा अब्दुल कादिर महबूब बनोगे या मुहिब बनोगे? महबूब बनोगे या मुहिब बनोगे? तो कहने लगे मां से पूछना था मुझे, मां से पूछना था। घर आए, कहने लगे मां किसी ने पूछा है महबूब बनोगे या मुहिब बनोगे? कहने लगे जा बेटे वो जो कोने पे बाबा बैठा है ना उसी से पूछ लेना क्या बनना चाहिए। जब गए ना उसने कहा आप ही बता दो। सरकार गौसे पाक ने कहा आप बताएं क्या बनना चाहिए? तो कहने लगे कल आना तो हम बताएंगे, कल आना तो हम बताएंगे। तो अगले दिन जब गए तो देखा कि वो बड़े मियां वहां थे ही नहीं। पूछा किधर गए? कहा उसका तो इंतकाल हो गया। कहा क्या हुआ? कहा उसको कचड़े पे डाल दिया ले जाकर के। सरकार गौसे पाक वहां गए, जाके कहने लगे आपने तो वादा किया था कल बताएंगे। कहने लगे अब्दुल कादिर हो सके तो महबूब बनना, मुहिब ना बनना।
कहा क्यों? कहा मुहिब वो होता है जो नाज उठाता है, महबूब वो होता है जिसके नाज उठाए जाते हैं। कहा हम मुहिब बने तो हमारा ये हाल हुआ, मैं कचड़े पे फेंका गया, कफन तक हमारे लिए नहीं। हमारी आजमाइश चल रही है महबूब बनना। तो कहने लगे फिर हमने ठानी महबूब बनना है। फिर जब महबूब बने, महबूब वो होता है जिसके नाज उठाए जाते हैं। जब महबूब बने तो आवाज आई कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया सरकार गौसे पाक अल्लाह ताला सबको बगदाद वाले की खैरात से मालामाल फरमाए, उनके बरकत से मालामाल फरमाए। जिन अफराद ने, कमेटी के जिन मेंबरान ने इस महफिल को सजाया और ये जितने भी बगदाद वाले के आशिका के बैठे हैं, मालिक सबको दोनों जहान की बरकत अता फरमा, सबको बगदाद वाले के खजानों की खैरात अता फरमा, छोटे बड़े बच्चे बूढ़े मालिक सबको दोनों जहान की इज्जत अता फरमा। बिलखुसूस मालिक तुझे तेरे महबूब का वास्ता फिलिस्तीन के मजलूमों की मदद फरमा, वहां के प्यासों की मदद फरमा, वहां के भूखों की मदद फरमा। ए अल्लाह सरकार गौसे पाक के करम से बगदाद वाले के फैज को मौला करीम हम सब पर और बिलखुसूस परवरिश तभी से शुरू हो जाती है जब बच्चा मां के शिकम में आ जाता है। तभी से बच्चा मां की आदतें लेना शुरू कर देता है। मुझे बताइए, एक बच्चा बगदाद में भी तो था, जिलान में रहने वाला। मां ने बेटे की उंगली पकड़ी, उस्ताद की गोद में जाके बैठाया, कहा हजरत जी इसे पढ़ाइए, ये मेरा शहजादा है। उस्ताद ने बिस्मिल्लाह पढ़ाई, कहा बेटे पढ़ो बिस्मिल्लाह। जैसे उस्ताद ने शुरू कराया है, गौसे पाक ने पढ़ना शुरू किया। पहला पारा पढ़ा, दूसरा पारा पढ़ा, तीसरा पारा पढ़ा, चौथा पारा पढ़ा। जानते हो कितने पारे पढ़े? आपने 17 पारे पढ़ डाले थे। बोलो जरा सुभान अल्लाह। कितने? अगर तुमने ना पढ़ा तो बोलोगे नहीं? बोल दो ताकि अल्लाह बोलने की बरकत से उनके गुलामों में जगह अता फरमा दे। कितने? और जोर से कितने? 17 पारे पढ़ के रुके, और जब 17 पारे पूरे कर लिए तो उस्ताद मुस्कुरा के कहने लगे बेटे जहां ये 17 पारे पढ़े कर याद किए थे, उसी मदरसे में बाकी के 13 पारे भी याद कर लेते। अल्लाहू अकबर। कहने लगे हजरत मैं किसी मदरसे में ही नहीं गया। कहने लगे ये कैसे हो सकता है, मदरसे भी नहीं गए और इतने पारे भी याद हैं? फरमाने लगे हजरत ये पारे तो मुझे मां ने पेट ही में याद करा दिए थे, पेट में याद करा दिए थे। उस्ताद हैरत में थे, या अल्लाह ये कैसा बच्चा है। कहने लगे उस्ताद कहने लगे पेट में? कहा हाँ। बुलाया गौसे पाक की अम्मी को, कहा कि ये बच्चा सच कह रहा है? कहा हाँ। फिर कहते हैं गौसे पाक से बेटे ये पारे कैसे याद कर लिए? अब सुने माँ बहने मेरी बात को, जो अपना वक्त गानों में खर्च करती हैं, जो टीवी सीरियल पे अपना वक्त गुजारा करती हैं, तब सरकार गौसे पाक फरमाते हैं हजरत जी मैं माँ के शिकम के अंदर था, माँ झाड़ू लगाती थी तो कुरान पढ़ा करती थी, मेरी माँ आटा गूंथती थी तब भी कुरान पढ़ा करती थी, मेरी माँ रोटी बनाती थी तब भी कुरान पढ़ा करती थी, मेरी माँ जब लेटा करती थी तब भी कुरान पढ़ा करती थी। हजरत जी मैंने माँ की जबान से सुन सुन के 17 पारे याद कर लिए हैं। अब मुझे बता तो सही, अगर माँ के शिकम के अंदर बेटा रहे, माँ कुरान पढ़े तो बेटा याद कर सकता है, और तुझसे किसने कह दिया ये 10 साल के बाद शूर पाएगा? अगर तेरे शिकम में बेटा आ जाए तो कुरान पढ़ना शुरू कर ले, गोद तेरी होगी, जो बच्चा आएगा वो गुलाम अब्दुल कादिर आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत। बच्चों की परवरिश ढंग से करो। आज जरूरत है। आज होता क्या है, बच्चा 10 साल का नहीं होता, सबसे पहला सवाल होता अब्बा मोबाइल। अब तो होश संभालते ही चलाने लगे, सब बटन जान गए, कोड भी जानते हैं इसमें लोग कौन सा लगा है। या अल्लाह ये कैसे बच्चे पैदा हो रहे हैं। अगर चच्चा के हाथ में मोबाइल दे दो तो कहेंगे बस तो हमारा ही बटन जानते हैं, काटने के लिए लाल, उठाने के लिए हरा। कितने सीधे लोग थे ये। और आज देखो वो लोगों, जवानों, तुम कितना वक्त अपना मोबाइल में खर्च करते हो ना। अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त तालीम में खर्च करो, पढ़ने
पढ़ने में खर्च करो, हाँ तालीम में आगे बढ़ो। मैं ये नहीं कहता कारी बनो, मेरी ख्वाहिश तो ये है कि बेटा अब्दुल रहमान का हो, डिग्री MBBS की होनी चाहिए, बेटा गुलाम मुस्तफ़ा का हो, डिग्री IAS की होनी चाहिए। तुम भी तो आगे बढ़ो। जब तक तुम आगे नहीं बढ़ोगे, ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान, यहाँ पे हक मांगने से नहीं मिलता, अपना हक लड़ के लेना पड़ता है। और लड़ने में वो कामयाब होगा जिसके हाथ में कलम होगा, जिसके पास पावर होगी, जिसके पास ताकत होगी। वरना याद रखना, तुम्हें तो 2 रोटी दे करके हर साल बेवकूफ बनाया जाता रहेगा। तुम अपना हक भी नहीं ले सकते हो। हक लेना है तो मोबाइल फेंक दो और ये ऐद कर लो, मोबाइल बाद में चलाएंगे, पहले मुस्तफा की उम्मत को कलम लेके आगे बढ़ाया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब सरज़मीने सेरिया लखा। आगे बढ़ो, बच्चों को पढ़ाओ, इनको तालीम दो और इनकी 300 रुपए की मजदूरी के लालच में आके इनकी जिंदगी बर्बाद ना करो। 300 रुपए आधे दिन में खर्च हो जाएंगे, लेकिन तेरे बच्चे की पूरी जिंदगी तबाह हो रही है। पढ़ो, आगे बढ़ो, अपने बच्चों को आगे बढ़ाइए। अल्लाह अकबर। बगदाद का ताजदार, आपने, मैंने क्या कहा था कि 12 साल तक एक पैर पे खड़े होकर के गौसे पाक ने पूरा कुरान एक रात में खत्म किया था, यानी कि 12 साल तक ये बगदाद वाले का अमल रहा। अल्लाह अकबर। नौजवानों, हम तो तीजों में जाके देखो, हमारे कुरान की हकीकत खुल जाती है। कुरान पढ़ने वाले कम, चने पढ़ने वाले ज्यादा हैं। वहां ये नहीं होता है कि हमारा मकसद चने पढ़ना है, वरना शर्म से यूं गर्दन झुकाते हैं और चने लौटने पे लगा पड़ा है, गठरी लगा लिया, आगे ढेर लगा लिया, कलमा भी पूरा नहीं, एक साथ तीन चने लौट रहा है। इसे पता नहीं कितनी बार कलमा पढ़ना है, कैसे कलमा पढ़ना है। आज तो किसी के चनों में धोखा करेगा, कल तेरे चनों में भी धोखा किया जाएगा। पता ये चला चने 3 क्विंटल आ गए, लेकिन 1.25 लाख कलमा ना हो सका। ला, अपनी फितरत में इंसाफ पैदा कर, 2-2 चने न डाल, एक एक पढ़, ताकि अल्लाह भी राजी हो जाए, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो जाए। लेकिन हमें तो कलमा भी ढंग का नहीं आता, कुरान कहां से आएगा। पढ़ो, आगे बढ़ो, दीन सीखो, लेकिन MBBS बनो, तुम्हारी मर्जी है। उससे पहले कुरान सीख लो, कुरान सीख लो उससे पहले। वरना अगर मर गए ना और पूछा गया मैंने तो एक ही किताब दी थी, बता कितनी पढ़ के आया है? मुझे ABCD आती थी कि नहीं चलेगी, फॉर एप्पल भी आता था, नहीं चलेगा, छोटे आ से अनार आता था, नहीं चलेगा। वो बता जो किताब महबूब की दी थी वो कितनी पढ़ के आया है? हालात अपने खुद देख लो, मैं खड़ा कर दूं, 10 लोग खड़े कर दूं अपनी मर्जी से और उनसे कुरान सुनवा दो मुझे तुम। ये हालात है हमारे, मुश्किल हो जाता है। तालीम का परसेंटेज आगे बढ़ाइए, पढ़िए, आगे बढ़िए। अल्लाह अकबर। सरकार गौसे पाक की जिंदगी देखो, सुनिए तो सही। वो माँ के शिकम से ही वली हैं, लेकिन इल्म की चाहत कितनी थी। कहते माँ मैं इल्म दीन सीखना चाहता हूँ। माँ ने मदरसे में भेजा, आपने इब्तदाई तालीम हासिल की, फिर उसके बाद आपने तकरीबन 14 साल के बाद कहते अम्मी मैं परदेश जाना चाहता हूँ इल्म दीन सीखने के लिए। अल्लाह अकबर। माँ ने बेटे की फरमाइश को सुना और भेजने के लिए राजी हो गई। सुनना जब गौसे पाक जाने लगे, घर से निकलने लगे, माँ कहने लगी लखते जिगर, कहा जी, कब परदेश जा रहे हो? कहा हाँ। फरमाने लगी ठहर जाओ, तुम्हारे विरासत का कुछ हिस्सा रखा हुआ है जो तुम्हारे वालिद ने छोड़ी हैं अशरफियाँ, आपके हिस्से में 40 अशरफियाँ आई हैं। माँ ने बेटे की सदरी में रख के अशरफी सिल दी हैं और सिलने के बाद अपने बेटे को रुखसत करने लगी। माँ ने कहा आ मेरे लाल सीने से लगा लूं, इसलिए कि वो जानती थी आज के बाद अब्दुल कादिर से मुलाकात नहीं होगी। बगदाद वाले गौस ने कितना प्यार किया, दौड़ के आए, माँ के कदमों से लिपट गए। माँ ने कहा अब्दुल कादिर जाते जाते एक वादा तो करके जा। माँ कौन सा वादा? कहा हाथ में हाथ तो दे। हाथ में हाथ दिया। कहा बेटे माँ से वादा कर कि कभी झूठ नहीं बोलेगा। माँ का माथा चूम के कहने लगे माँ ये अब्दुल कादिर का वादा है, जान तो जा सकती है लेकिन जबान से कभी झूठ नहीं निकल सकता है। ये माँ से वादा किया, सफर हुआ, जानते हो चोरों ने पकड़ लिया, सबको लूट लिया। आखिरकार आपसे पूछा कुछ है? कहने लगे हाँ। कहा क्या है? कहा 40 अशरफियां। कहा चल चल
झूठ बोल रहा होगा, छोड़ के चले गए। सबका सामान इकट्ठा किया। सरदार ने कहा कोई रह तो नहीं गया? एक कहने लगा एक बच्चा रह गया है। कब क्यों, उसे क्यों छोड़ा? कब वो कह तो रहा है 40 अशरफियां हैं, लेकिन लगता नहीं इतने छोटे बच्चे पे 40 अशरफियां कहां से होंगी? कहा बुला के लाओ। गौसे पाक को बुलाया गया। कहा बेटे तुम्हारे पास 40 अशरफियां हैं? कहा हाँ। कहा कहां है? कहा सदरी में। कहा खोल के दिखाओ। जैसी आपने सिलाई खोली, सदरी उल्टी की, 40 अशरफियां गिरी। सरदार कहने लगा डाकुओं का, कहा बेटे अगर चाहते तो तुम इनको बचा के भी ले जा सकते थे, तुमने झूठ क्यों नहीं बोला? आंख में आंसू आए गौसे पाक के। कहने लगे झूठ कैसे बोल देता, माँ के हाथ में हाथ दे के वादा करके आया था। अगर झूठ बोल देता तो माँ का कैसे सामना कर पाता? अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, चीख निकल गई डाकुओं के सरदार की। कहने लगा मोहतरम माफ कर दे, हम कितने गए गुजरे गए, तुमने माँ का वादा याद रखा, हम खुद किया हुआ खुदा का वादा भूल बैठे। तुम्हें माँ का वादा याद है, हम खुदा से जो वादा करके आए थे वो वादा भूल गए। हाथ बढ़ा के कहने लगे बच्चे अब देर न कर, हाथ बढ़ा, तौबा करा, हमें भी अपने गुलामों में शामिल करवा ले। अल्लाह अकबर। ये है माएं। तरबियत अच्छी होती है तो फिर माओं की औलादें भी सच्ची होती है। समझ रहे? एक घंटा हो चुका, बड़ी मेहनत पड़ गई। ये मोहब्बतें थी आप लोगों की, आपने मोहब्बत से सुना, मैंने मेहनत की। बस दुआएं चाहिए बदले में। अल्लाह ताला मेरा और आपका आना कबूल फरमा ले और इस कमेटी का बुलाना कबूल फरमा ले। और कमेटी वालों मर जाना लेकिन 11वीं मत छोड़ देना। बोलो इंशाअल्लाह, सारे बोलो इंशाअल्लाह। गौसे पाक ने कितने कुरान पढ़े एक पैर पे खड़े होके? नहीं साहब, 12 साल तक, 12 साल तक हर रात एक पैर पे खड़े होकर पूरा कुरान पढ़ते थे। इतनी इबादत की। आवाज कुदरत आई। अब्दुल कादिर आज मांग क्या मांगना चाहता? आखिरी बात करने लगा हूं, आज मांग क्या मांगना चाहता है? कहने लगे या अल्लाह, अब्दुल कादिर अपनी औलाद के लिए कुछ नहीं मांगता, अपने लिए कुछ नहीं मांगता, फिर कहा हुजूर की उम्मत के लिए मांगना चाहता हूं। कहा क्या? या अल्लाह जो मेरा हो उसे उस वक्त तक मौत मत देना जब तक तौबा की तौफीक ना मिल जाए। आवाज आई जा, हमने वादा किया अब्दुल कादिर जो तेरा नाम लेने वाला होगा उसे उस वक्त तक मौत नहीं देंगे जब तक उसे तौबा की तौफीक ना दे दी जाएगी। नसीब वाले नहीं, इंशाअल्लाह हमें उस वक्त मौत आएगी जिस वक्त अल्लाह हमें मौत से पहले अपने करम से तौबा की तौफीक अता फरमा देगा। तो जो कादरी हैं वो नसीब वाले नहीं? बोलो माशाअल्लाह, अल्लाह का शुक्र है हम कादरी हैं। बरेली से आवाज आती है कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। खैरियत हैं आप लोग? बात समझ में आ गई? वो हमारे शमीम भाई बैठे हुए अक्का से आए, हमारे पड़ोसी हैं, भाई साहब है हमारे, अक्का से यहां सुनने आए और तुम घर से आके यहां बोलने तैयार नहीं हो। अमल करेंगे ना इंशाअल्लाह? जोर से बोलो इंशाअल्लाह। बच्चों को गौसे पाक का प्यार सिखाइए, उनकी मोहब्बत सिखाइए। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। जी डंडी मार गए कुछ लोग, यार डंडी ना मारो, जलसा है जी, यहां तो डंडी ना मारो। ईमानदारी से सारे